أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताज़ा कैसी कैसे हैं हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ। शुक्र एहसान है, शुरू करते हैं इंशाल्लाह क्लास को, ताकि वक्त पे ख़त्म हो और मैक्सिमम कर सके। हम लोग इसके सवाल जवाब भी करते थे, तो वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको एक साथ ही दे दूंगी सारे, ठीक है? या एक जी साथ उस्ताद। हम कर लेंगे एट द एंड, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं हो तो सिर्फ हम दो चार आयात कर पाते हैं, क्योंकि ग्रामर बहुत जरूरी है इसको पुख्ता करना ना यहाँ पे। तो हम कोशिश करते हैं कि ग्रामर को थोड़ा सा यहीं पे पुख्ता कर ले, और जितनी जल्दी पुख्ता हो जाएगा इतनी जल्दी हम कुरान का ट्रांसलेशन करने लग जाएंगे। सही है ना? अभी जैसे आज की आयत है तो उसमें आप देखें, यही वाली है ना अफशीन? अफशीन तो नहीं आई होंगी अभी, बाकी लोग आए? जी। अफशीन आ गई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, 55 आज से ही करना है ना हमने? मैम 56 तक हो गया था ना। सुमा मैम ये बासना को आगे मैं तक कर लिया था, वो अंतुम तंजुरून तो हमने पढ़ लिया था ना। अच्छा, एक सेकंड, वन तुम तन जरूर। ये हाँ, तो 56 से करना है, ठीक है? लेकिन मैं थोड़ा सा फिफ्थ इसमें आपको बताना चाह रही हूँ थोड़ा सा कुछ, ठीक है? अच्छा, ये जो आमना होता है ना, आमना, मुझे बताइए कौन सा बाब है? आमना युमिनु, कौन बताएगा? बाबे नून, बाबे नून। फाल नू, बाबे फाल। बाब इफ़आल है, हाँ ठीक है ना? इफाल, अच्छा। जिन्होंने रूट वर्ड वही होता है, लेकिन अगर माजी में चार लेटर आ जाएं तो वो मजीद फी के अब्वाब में चला जाता है। ये छह अब्वाब से निकल जाता है सुलासी मुजरद के, ठीक है? तो इसका माजी जो है वो हमजा, इसका रूट वर्ड हमजा मीम नून है, और इसमें एक लेटर जो बाप इफ़ाल का हमजा है वो एक्स्ट्रा आ जाता है ना? तो ये अफ अला बन जाता है, अफ अला। अब ये दोनों हमजे जब मर्ज होते हैं तो इन पे मद आ जाती है, तो ये आमना बन जाता है। अब ये माजी में जब चार लेटर आ जाते हैं, दो ये हैं और दो ये हैं, तो मुजारे में फिर जबर नहीं आती। जब मुजारे पे पेश आए आए तो वो या तो आपका बाब फाल से होगा, ठीक है, या फिर वो मजहूल होगा। मुजारे पे जब भी आप जबर देखें, पेश देखें, सॉरी, मुजारे की अलामत पे जब आप पेश देखें तो इसका मतलब ये होता है कि या वो या तो मजहूल है, या फिर आपका माजी में चार लेटर आ रहे हैं उसके। वरना सुलासी मुजरद में आप देखें, दरबा, यदरिबू, नसरा, यनसिरू, यनसुरू, है ना, सब पे या पे क्या आ रही है? जबर आ रही है। करम, करुमा, यकरुमू, तो सब पे ही जबर आ रही है। जब बाब इफाल में मजीद फी में आते हैं तो फिर चार लेटर शुरू हो जाते हैं। आमना। अच्छा, यहाँ जो बात आपको मैंने बतानी है, ये तो एक बीच में एक्स्ट्रा आ गई। यहाँ पे ला आ रहा है, तो एक आमना बी आता है। आमना बी का क्या मतलब होता है? आमना बी, बी के सिले के साथ जब आता है ना, किसी चीज, किसी तो किसी चीज पर इस ईमान पर लाना। ईमान लाना, ठीक है? और अमन अल्लाह का क्या मतलब होता है? ये असल में ली है, अमन ली है, ये जमीर पे जाके ला हो गया, ये ली है असल में। तो अमन ली हो तो फिर क्या होगा? मीनिंग में फर्क आएगा ना? जिस पर ईमान लाया जाता है। नहीं नहीं, आमन ली का मतलब होता है, ये पॉइंट नोट करने हैं हमेशा, जब भी ली आएगा तो उसका मतलब होता है तस्दीक करना। यहाँ पर आपको ईमान के मानी लिख के दे दिए जाते हैं, लेकिन ली के साथ जब आ रहा हो तो उसके मानी होते हैं तस्दीक करना, और जब बी के साथ आ रहा हो तो उसका मतलब होता है कि ईमान लाना। तस्दीक करना और ईमान लाने में फर्क है ना? अब यहाँ पे ये जो कह रहे हैं, वइज़ तुम या मूसा लन नुमिन लका, हम हरगिज तेरी तस्दीक नहीं करेंगे। ईमान लाने की बात नहीं हो रही, ठीक है ना? ईमान तो शायद वो पहले ला चुके हैं, यानी उन्होंने कोई बात की कि मैं ये जो है, ये मुझे रब ने अहकामात दिए हैं, मुझे तौरात दी है, उसकी तस्दीक करने की बात हो रही है कि हम हरगिज नहीं तेरी तस्दीक करेंगे। जो तू पत्थरों पे लिख के तौरात ले आया है ना, क्या पता ये किसने लिखी है, अल्लाह की तरफ से है या हमारी तुमने खुद ही लिख लिया, या किसी अल्लाह की तरफ से है, ठीक है? तो उस्ताद इसको कैसे पहचानेंगे? ये बाबे इफाल ये- का में से आएगा? इसका हाँ, सिला आएगा? हाँ, सिला तो आता है ना, सिला तो अच्छा, आता है, इसको सिला पहचान। आमना के साथ सिला आना ही आना है, ठीक है? आमना के जी। साथ चाहे वो सुलासी मुजरद से हो चाहे मजीद फी से हो, सिला तो आता है, ठीक है ना? तो अब सिला जी। जो है, अगर बी के साथ सिला आ रहा है, जो मफूल है वो बी के साथ आ रहा है, तो ईमान लाने के मानी हो जाएंगे। यहाँ पे तस्दीक करने के मानी हो रहे हैं। भाई जो जी, फर्क तो शुक्रिया। पड़ेगा ना बी और ली में, कि नहीं पड़ेगा? मुझे बताएं। आप जाके जी। देखें किस में, कुरानिक डिक्शनरी में ली के साथ क्या मानी आते हैं और बी के साथ क्या मानी आते हैं।
कोई अभी जाके कंफर्म कर ले, किसी के पास मैंने आप लोगों को लिंक भी दिया, अगर आपके सेल फोन पे भी वो लोड है, अगर किसी ने लोड किया हुआ तो उसमें आमना हमजा मीम नून रूट उन्होंने बताया होगा बी के साथ ये मीनिंग है, ली के साथ ये मीनिंग है, तो वाई दोनों का मानी ईमान क्यों नहीं हो सकता? इसका मानी तस्दीक करना होता है, यानी तेरी बात की हम तस्दीक, ईमान तो अल्लाह पे लाना है ना, जी ईमान तो अल्लाह पे लाना है, रसूल की तो बात की तस्दीक करनी है ना। जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो कहाँ गए थे, मेराज पे गए थे ना, तो उस बात की तस्दीक करनी थी, तो और किसने की तस्दीक? किसी ने नहीं की सिवाय हज़रत अबू बकर के, इसलिए तो वो सिद्दीक कहलाए थे फिर बाद में। तो बात की तस्दीक करनी होती है, ईमान तो अल्लाह पे लाना होता है, वो तो बी है। समझ आई है कि नहीं आई? जी उस्ताद इसको इसको अल्हम्दुलिल्लाह। जेन में रखना है पॉइंट को, ये मैं इसलिए अगली आयत पे अभी नहीं गई। ली आ रहा है जी मैम, आम, ये डिक्शनरी में लिखा हुआ है, लिखा किसी क्या लिख, लाम के सिले के साथ किसी की बात मान लेना, हाँ हाँ हाँ, और किसी बात की दिल से तस्दीक करना, इसके लिए बा का सिला आता है। बा का सिला आता है ईमान लाना, दिल से ईमान होता ही दिल से तस्दीक करना है, जबानी जबानी कलमा पढ़ लेना तो कोई भी जैसे नहीं ये ना। इन्होंने एग्जाम्पल लिखी है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। बिल गैबी, ठीक है ना, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर। हाँ जी, गैब गैब पर। कौन है? अल्लाह है ना, अल्लाह पे ईमान लाने की बात हो रही है। और ली के लिए क्या हम्म। मिसाल दी है? कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम, हाँ, तो सूरह इसमें, तौबा में है। हाँ, इसका कह तर्जुमा, दीजिए तुम लोग माजरत मत पेश करो, हम हरगिज नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। हाँ, हमारी तुम्हारी बात की तस्दीक नहीं करेंगे। बात हम्म। बात मानने की बात हो रही है, अल्लाह पे ईमान लाने की बात नहीं हो रही है। तो दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे बल्कि वो इसमें एक और भी है कि हाँ, अगर मिन के साथ आएगा ना, आमना मिन, किसी को अमन देना आ जाएगा, वो इसका अमन, मफूल बिन से ही आता है, आमना हम मिन खौफ। मिन खौफ, तो वो अमन देना हो, किसी को अमन देना। अच्छा, हम्म। उसमें भी चार लेटर आ रहे हैं माजी में, आमना ही आ रहा है या आमीना आ रहा है? नहीं, आमीना इसमें भी, बाबे फाल से ही आ रहे हैं, ये तीनों चीजें बाबे फाल से आते हैं। चले आमना ठीक है। हम मिन, और बा और ला, तीन आ हाँ, रहे हैं। और मिन भी, मिन से का मतलब क्या होता है? मिन मिन का किसी को मीनिंग में अमन बता, देना। किसी को मिन अमन वैसे, देना। हाँ वैसे तो होता है ना से, लेकिन इसका अगर इसका सिला आ जाएगा तो ये इसका मफूल बिन से ही आता है, और किसी को अमन देना। हाँ, बिनफ्सी का क्या मतलब है? मिन आ गया तो मफूल बिनफ्सी का क्या मतलब है? यानी कि ये डायरेक्ट, डायरेक्ट मफूल आता है। हाँ डायरेक्ट मफूल बिनफ्सी ही आता, का अमन मतलब है हम। डायरेक्ट, यानी वो बिनफ्सी ही आया हमारे घर। हम्म। तो उसका मतलब क्या है? या प्रिंसिपल ने मुझसे बिनफ्सी ही बात की, यानी खुद डायरेक्ट बात की उन्होंने, इनडायरेक्ट नहीं की, किसी बंदे से नहीं करवाई कि उसको जाके ये बोल दो। ठीक है। तो ये छोटे छोटे मीनिंग है, इनको डिक्शनरी में आपको सॉर्ट आउट करना है कि ये क्या है, मिन से क्या हो रहा है। और यहाँ पे बी, बी जो है ना असल में ईमान लाना होता है। ईमान लाना क्या है? ईमान लाना असल में दिल से जुबान से इकरार और तस्दीक बिलकल्ब है। ठीक है। और किसी की सही। बात की तस्दीक करना, जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं मेराज से आया हूँ, मैं मेराज पे गया था, है ना, इसरा वल मेराज पे। तो वो आपका क्या है, वो हजरत अबू बकर ने सिर्फ तस्दीक की थी, कोई नहीं मान रहा था। हालांकि हम्म। सब ईमान रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इस बात को कोई नहीं मान रहा था। ठीक है। तो उन्होंने आके तस्दीक फरमाई, तो कि ये बंदा अगर कह रहा है तो ये सच कह रहा है, क्योंकि उसने झूठ नहीं कभी बोला। अब तो ये नबी बन गया, नबी से पहले था, अभी झूठ नहीं बोला ये। तो उन्होंने आके तस्दीक की, तो अबू बकर सिद्दीक का लक़ब मिला उनको। सही। तो मिन से क्या है किसी को खौफ, किसी को अमन, यानी अमना होता ही क्या है? अमना किसी को अमन देना। अगर आप किसी को अमन नहीं दे रहे, आपकी तरफ से किसी को अमन नहीं मिल रहा, तो आपने ईमान ही नहीं है। अगर किसी के आपने सुख उठाए हुए हैं, किसी को आप तंग कर रहे हैं, किसी को आप वर्बल या किसी अपने अमल से या किस तरीके से भी कर रहे हैं, तो आपने तो हम्म। ईमान ही नहीं है। ईमान का मतलब है आपकी तरफ से जब हम सलाम करते हैं तो उसमें भी सलामती होती है ना, कि तुम मेरी तरफ से महफूज हो, तुम्हें मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं है। तो सलाम कौन करता है? एक मुसलमान करता है। अगर ये बेसिकली चीजें हमारे अंदर नहीं आती तो फिर कुरान का हमें कोई फायदा नहीं, हमारे अलग से नहीं उतरेगा। सिर्फ इसका इल्म आ जाएगा हमें कि ये तर्जुमा है, ये ग्रामर है, इसको इस तरह कर लो। तो इस्लाम, ईमान का मतलब है कि आपसे दुनिया के लोग बेखौफ हो जाए, आपकी तरफ से अमन में आ जाए। तुम इनके साथ जब आएगा तो अमन में आना है।
वआमनहुम मिन खौफ, है ना, ठीक। आता है ना। हाँ जी। मिनल खौफ है या मिन खौफ है, वहां पे आप देख मिन लीजिएगा। खौफ। मिन, हाँ। मिन खौफ। हाँ, मिन। खौफ से अमन में किसी चीज से अमन में आ जाना। तो खौफ से ठीक। आपकी आपकी तरफ से किसी को कोई खौफ नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से सबको पीस का मैसेज जाना चाहिए जब आप सलाम कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग जो सलाम करने वाले हैं ना, वो ही दूसरों को तंग करने वाले भी होते हैं। आप मुझसे ये लिखवा लें, जुबानी जुबानी वो सलाम 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 बड़े अच्छे बनेंगे, लेकिन अंदर से आपकी जड़ें काट रहे होंगे। सही है। जी सही। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिल्कुल आप इसको टटोल लें, आप इसको देख लें, ऊपर से वो आपको सलाम करेंगे बल्कि पहल करेंगे, ऊपर से हिजाब बिल्कुल। पहनेंगे, सब कुछ करेंगे, ऊपर से पूरा उन्होंने नकाब भी पहने होंगे सब के, लेकिन हम लोगों को वो अमन में नहीं रख सकते। और करीबी लोगों को, जिनको उनको रखना है, जिनके साथ रिश्तेदारी भी है और जिनके साथ और रिश्ते रिश्ते भी हैं, इन लॉज के रिश्ते भी हैं, उनको सबसे ज्यादा तंग करके रखा होता है उन्होंने। तो सलाम, सलाम का मतलब क्या है? अगर आप सलाम कर रहे हैं तो उस बंदे को आपकी तरफ से कोई खौफ नहीं होना चाहिए, और उसी के सलाम का जवाब देना भी फर्ज है। जो आपकी जड़ें काट रहे हैं ना, वो कोई हम्म। मुसलमान ही नहीं है। समझ आई मेरी बात? तो ये इसमें ये मतलब था, हत्ता नरल्लाह, हम देख लें जहरतन, अल्लाह को सामने। फअखज़तहुम साइक़तु, तो क्या हुआ, पकड़ लिया उनको साइका। अब साइका क्या है? ये कड़क थी, बिजली की जोरदार आवाज थी, इससे वो मर गए थे। बहुत से लोग दलीलें देते हैं कि नहीं वो बेहोश हो गए थे फिर होश में आ गए थे। जब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, तो तुम कौन होते हो कहने वाले के वो तो जो बेहोश होके गिरे थे? जब अल्लाह ताला ने आगे 56 आयत में फरमा दिया है, हम्म। हमने उनको उठाया, जैसे आखिरत में नहीं उठाया जाएगा, मरने के बाद उठाया जाएगा ना। बादल बादल मौत का क्या मतलब होता है? मरने के बाद उठाया जाना। जी। तो कुरान से ही, कुरान अपनी तफसीर खुद ही कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ क्यों बीच में उल्टे सीधी चीजें डाल रहे हैं? अपने अपनी तफसीरें बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे। तो सुम बस ना, यहाँ से आप देख लेते हैं, बांध दिए, मैंने जुमला हालिया बनाया था, पूरा जुमला भी हाल बन के आ सके इस हाल में कि तुम देख रहे थे। और जो वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है यहूदी, उनको कहा जा रहा था कि तुम देख रहे, तुम देख रहे थे। वो तो उस जमाने में नहीं थे, मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, यानी तुम्हारे फोर फादर्स देख रहे थे उस वक्त। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब है। यानी तुम्हारी जो बाकी लोग थे, कुछ तो बेहोश होकर गिर गए थे, तो जो बाकी उधर थे लोग, उन सबको पता था क्या हुआ है इनके साथ। वापस जाके खबर तो दी होगी ना उन्होंने, क्या मैं इस तरह हमारे साथ हुआ था वहां पे। तो क्या हमें अल्लाह ताला को सामने देख करना चाहिए कि हम किताब पे ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह उस्ताद ताला को आवाज सामने? नहीं, क्लियर आवाज नहीं है उस्ताद, कट कट की आवाज आ रही है। आपके पास कोई मसला है, आप नेट में सही जगह पे बैठे। बाकी सबके पास मेरी आवाज ठीक है इंशाल्लाह? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बाकी जी ठीक है मैम ना? ठीक है। तो जिसके पास कट कट के आए वो समझ ले कि वो गलत जगह पे बैठा हुआ है आज, उसने अपनी जगह नहीं पकड़ी हुई। तो क्या हम भी अल्लाह ताला को कहेंगे कि हम तेरी किताब पे ईमान लाएंगे जब तक तू हमें, जब तक तू हमारे सामने नहीं आएगा? नहीं, ये तो मुतालबे नहीं करने अल्लाह से, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जरूरत भी नहीं करनी चाहिए। ये तखरीबी जहन की पैदावार है। फिर ऐसे लोगों को कुरान से हिदायत नहीं मिलती जो अल्लाह ताला से ये मुतालबा करें कि जब तक हम आपको नहीं देख लेंगे या आप हमें कोई मुइजा नहीं दिखा देंगे, हम आपकी किताब पे ईमान। कुरान तो खुद इतना बड़ा मुइजा है ना। ठीक है, सही। तो सुम्मा बासना, सुम्मा फिर, यानी इसके बाद। अब कितनी देर के बाद उनको जिंदा किया गया, सुम्मा का लफ्ज आया है। अगर फा का आता तो उसका मतलब होता फौरन, सीन का आता, सौफा का आता तब भी पता चल जाता है ना, अनकरीब, है ना। सुम्मा का जी। मतलब है फिर, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो बीच में कितना टाइम गुजरा, कब वो दोबारा जो है वो जिंदा हुए, हमें कोई पता नहीं, कुछ बताया नहीं गया, बस एक टाइम पीरियड के बाद अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा कर दिया हम्म। ताकि वो शुक्र अदा करें। लेकिन उन्होंने कोई शुक्र अदा नहीं किया। इतना बड़ा मुआजिजा देखा, मर गए फिर जिंदा भी हुए, पहाड़ को भी सर पे ला, पूरा पहाड़ उठा के छतरी की तरह उनके सर पर ले आए थे अल्लाह ताला, कुछ काम नहीं आया उनको।
تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا وہ اثر ہوا، جیسے ہمیں بھی کوئی مر جائے تو دفنانے جاتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لعلکم تشکرون، شکر کریں، شکر گزاری کی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو دوبارہ واپس زندہ کیا، چاہتے تو نہ اٹھاتے، ہے نا؟ جی تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کوئی بیماری آتی ہے، کچھ آتا ہے، اس کے بعد ہم جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو جو دعائیں مانگ رہے تھے سب چھوڑ دیں اور بول بال جائیں، تو کون اور میں کون والا معاملہ، یہ لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں یہ معاملہ، لوگوں کے ساتھ بھی یہی جو نیکی کرے کبھی بھی نہ بھولیں، جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی اس کے ہمیشہ شکر گزار رہے، جس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں نیکی کی تھی، میرا کوئی کام کیا تھا، اس میں سمجھ آئیے، کسی مشکل سے مجھے اس نے نکالا تھا، ہر کوئی کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، وہ بہت بندہ جو ہوتا ہے نا، جس کو نیکی کی توفیق ملتی ہے دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ عام بندہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی نیکی بلا دیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بعض دفعہ تو وہ کہتے ہیں نا، حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو نیکی کرے اس کے جس سے نیکی کرتے ہو اس کے کس سے ڈرو، شر سے، اس کے شر سے ڈرو، تو وہ اس تمہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تمہیں کاٹے گا، تو یعنی کہ جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہوگا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا؟ پہنچائے گا، لازم پہنچائے گا، اب وہ سمجھتے ہیں نا آپ تو اچھے ہیں، آپ نے کیا کر لینا ہے اس کا، تو جو لوگ یہ ڈاڈے احسان ہوتے، اللہ جو احسان لوگ نہیں دے گا۔ جو ہاں نقصان ہے، جو لوگ ہوتے ہیں نا ذرا سخت قسم کے، ان کو تو کوئی نہیں، ان کی طرف کوئی نہیں ہے وہ کرتا، ان سے ڈرتے ہیں، ڈر ڈر کے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بےچارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، انہی پہ جو ہے پھر وہ ان کی نیکی کا جو جواب دیا جاتا ہے بری طرح دیا، اس نے کیا کر لینا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو معاف کر دے گا، ہے نا؟ تو اس کو، اور لازم یہ ان کی بات، یہ ان کی بات بھی لکھ لیں، یہ صحیح بات ہے، بات کیسے، بول تو علم کا دروازہ تھے، انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کروا رہے ہیں کس کو، بنی اسرائیل کو، جی من بعد موتکم، اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مرکب جاری بن رہا ہے، اور یہ فعل ہے، اور اس میں نا ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور کم مفعول ہے، اور یہ متعلق ہے، اور یہاں سے نیا جملہ شروع ہو گیا، انا اس کی بہنیں آئے نا تو نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کا اپنا اسم ہوتا ہے اور اپنی خبر ہوتی ہے، اور جملہ اسمیہ بنتا ہے، کانا کے ساتھ اگر یہ سب کچھ آئے تو کانا کے ساتھ جملہ فعلیہ بنتا ہے، حالانکہ اس کا بھی اسم ہوتا ہے، اس کی بھی خبر ہوتی ہے، لیکن وہ جملہ فعلیہ بنتا ہے، ہوں لاللہ وغیرہ کے ساتھ آئے تو وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، حالانکہ دونوں ہی جملہ اسمیہ پہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ فعل ہے نا، اور یہ تو حروف ہیں، ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل جنہیں کہتے ہیں، اور کسی دن میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، کیوں یہ فعل سے ملتے جلتے ہیں، کیسے، کن اسپیکٹس میں ملتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں ہم، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ظللنا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ذو لام لام، ہاں بالکل، اور یہ کون سا باب بنے گا؟ ذلہ یذلو، باب نون ہے یہ؟ ابھی یا نہیں، باب نون میں نہ آئے نا، نہیں نہیں، اچھا باب سوری، دعا ہاں دو دیکھیں ہاں، پہلے تو آپ دیکھیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، ذو اور لام لام، ہاں اب آپ اس کو ذلہ بنائیں، ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا ذلہ بنائیں، ٹھیک ہے، اور ذلہ سے کیا بن جائے گا، مضارع، اب یہاں پہ زبر، تین ہی لیٹر ہیں تو یہاں پہ زبر آئے گی، ہوں، یا ذلو ہوگا یا ذلو ہوگا، کیا آئے گا، اب یہ والا سوچنے والی ذلہ بات ہے، یذلو ہے باب سین، یزل، یزلو ہوگا تو باب فا ہوگا، یزلو میم نہیں یہ ہوگا۔ میں نے ڈکشنری سے دیکھ لیا، ذلہ یذلو باب سین، ہاں وہ یہیں سے پتہ چل رہا ہے نا، تو یہ آپ کا ہاں یزلو ہے، بفتح ہوگا نا پھر، ہے نا؟ یذلو، ہاں اصل میں یہ تھا ذلیلہ یذللو، ہاں تو یہ ذلیلہ پھر باپ سامیہ سے تھا نا، اور ہاں ذلہ بن سامیا گیا، سے، ذلیلہ سے ذلہ، اور ابھی آپ یذللو لوگوں کو سے، یہ پتہ ہے ذلیلہ سے ذلہ کیسے بنے گا، باپ سمیہ سے تھا نا، ذلہ کیسے بن گیا، ابھی یہاں پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ باپ فتح ہے، لیکن یہ اصل میں ذلیلہ ہے، ہوں ذلیلہ، اس طرح سے ہے نا، اب آپ نے کیا جی کرنا ہے، ان دونوں کو مرج کرنا ہے، دونوں لیٹر ایک ہی جیسے ہیں، اور دونوں پہ حرکت آ رہی ہے، تو آپ اس ہوں حرکت کو زبردستی گرائیں گے اور اس کو ساکن کریں گے، اور پھر ان دونوں کو مرج کر دیں گے تو یہ ذلہ بن جائے گا،
ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ باب سین ہے تو یہاں پہ آئے گا یزللو آئے گا نا. باب جی. سین میں مضارع میں یزللو آئے گا. تو یزللو کو بھی پھر آپ نے یزلو بنانا ہے. للو. یزللو. یز یہ یاد رکھے، میں بار بار نہیں کروں گی ٹھیک ہے، کیونکہ میں آلریڈی سب یز یز لا لو باپ سمیہ سے ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ذلیلہ تھا. اور کہیں نا اس کو پارے کے اوپر ہی کہیں لکھ لیا کریں، بار بار ڈکشنری میں بھی نہیں جا سکتے. کوئی ایک آدھ قرآن کھول کے رکھا کریں، اس کے سائڈ میں یا اس کے نیچے صرف آپ یہ لکھ دیں کہ یہ باپ کا نام لکھ دیں. اور وہ بھی کیا لکھ دیں گے، سین لکھ دیں گے یہاں پہ صرف. جہاں پر بھی یہ ہے نا تو وہاں پہ نیچے سین لکھ دیں، آپ جب بھی کھولیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یز للو کو ابھی ہم نے کیسے بنانا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، آپ نے اس کو یہ والا آپ کو ساکن چاہیے ٹھیک ہے، تبھی آپ مرج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تو میں نے زبردستی اس کی حرکت گرا دی تھی نا، تو یہاں پر میں کیا کروں گی، زبردستی نہیں گراؤں گی اس کو، بلکہ اس کو میں پیچھے کر لوں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اس کو میں ساکن کر لوں گی. اب ان دونوں کو مرج کریں گے، یہ زلو بن جائے گا. ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک بار آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب یہ ماضی سے بنا ہوا ہے، یہ ماضی سے زللنا بنا ہوا ہے. اب زللنا میں کیا ہوتا ہے، جب ہم مضاف کا قاعدہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پانچویں سیغے تک جو ہوتے ہیں وہ مرج ہوتے ہیں، اس کے بعد مرج نہیں ہوتے، چھٹے سیغے سے مرج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا کون سا سیغہ ہے، یہ تو 14th والا ہے نا. تو پانچویں سیغے سے زللنا، نون والی ضمیر آئے گی نا، زللنا، وہاں سے ہی مرج ہونا بند ہو جائیں گے، اوپن آئے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو کریں گے. ہماری جو بک ہے نا اس کا اگلا لیسن یہی آ رہا ہے. تو بک جو ہم پھر مدینہ بک 5 کر رہے ہیں نا، اس میں اگلا لیسن یہی آ رہا ہے، اجوف وغیرہ کا اور یہ چیزیں مضاف کا. تو وہاں پہ بھی میں آپ کو کرا دوں گی. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جن کا ریویژن ہو رہا ہے ان کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ پانچویں سیغے کے بعد مضاف ہو تو وہ مرج نہیں ہوتا. ماضی میں مرج نہیں ہوتا، وہ اوپن ہی رہتا ہے. اس لیے آپ کو یہاں پر مرج ہوئے لام اور لام نظر نہیں آ رہے. مرج ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پہلے زبر اور بعد میں سکون ہے نا. مرج ہونے کے لیے پہلے سکون ہونا چاہیے اور پھر زبر ہونی چاہیے، جیسے یہاں پہ مرج ہو رہا ہے. یہ پہلے سکون اور پھر حرکت ہے. اگر پہلے حرکت بعد میں سکون ہے تو پھر مرج نہیں کر سکتے. کیسے مرج کریں گے مجھے بتائیں. نہیں کر سکتے. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کیا ہم نے. بادل غمام، غم سے یہ ہمارا اردو کا لفظ ہوتا ہے، غم. ڈپریشن کو بھی کہتے ہیں. غم کی جمع غم ہوتا ہے ایک، بادل غمام جمع ہوتی ہے، اور اسی سے سایہ بھی بنتا ہے. وَأَنزَلْنَا، اچھا بادل ہو گئے، یہ والا بادل ہو گیا اور سایہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سایہ کا معنی. تو یہاں پر سایہ، ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا. اب یہ باب کون سے، انزلہ، اس سے انزل یہ باب فعال ہے. باب فعال. نون زالام ہاں فعال ہے. بس. ہاں. علیکم المنہ، تم پر من اور سلوہ. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو، اس نبی پہ ایمان لاؤ، اور دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا نعمتیں کی تھی، اور تم پہلے ایمان لانے والے بنو. تمہیں تو تمہاری تو کتابوں میں ذکر ہے اس نبی کا، اور تم نے تو وعدے کیے ہوئے رسولوں سے کہ ہم یہ نبی آئے گا، اور تم تو 100 سال سے مدینے کی زمین میں آ کے بیٹھے ہوئے کہ نبی کا انتظار کر رہے تھے. تو تمہیں کیا ہو گیا ابھی؟ تم وہی نہیں ہو جن کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوا تھا، اور جن کو من و سلوہ دیا گیا تھا، اور جن کو مرنے کے بعد زندہ کیا گیا تھا. کتنی نعمتیں. آج کیوں بھول بیٹھے ہو تم. کلو، کلو کیا ہے. اچھا یہ چلیے میرے یہ کیا بنیں گے دونوں، منا اور سلوہ. یہ میم مفعول یہ بنے گا. دونوں مفعول ہو جائیں گے. دونوں دونوں مفعول ہو گئے. اس میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جب میں نے بتایا تھا آخر میں الف آئے تو پھر نہیں نظر آئے مبنی. گا آپ کو. پھر آپ نے خود، مبنی ہے اور اس پہ عطف ہو رہا ہے نا. یہ مبنی نہیں ہے. اچھا. بے ٹھیک. شک مبنی نہیں ہے. دیکھیں اچھا. موسیٰ مبنی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. بھی آپ لوگ تھوڑے میچور ہو گئے نا، تو مبنی جو ہوتا ہے نا اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ہم محلن بتاتے ہیں، فی محلی ہے نا مبنی کا اعراب. لیکن جو جی. موسیٰ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اعراب ہڈن ہوتا ہے.
छुपा होता है, अच्छा। रफा भी, नस्ब भी, जर भी, सब छुपा होता है। तो हिडन एराब होने में और फी महल्ली एराब होने में तो फर्क है ना। फी महल्ली जर, ये लफ्ज सुने हुए ना आपने, फी महल्ली जी नस्बिन, फी महल्ली। तो फी महल्ली होता है मबनी का एराब, जुमला में मबनी होता है, उसको अब अगर हमने खबर बनाना है तो उसको फी महल्ली रफिन कहेंगे ना, है ना। ले, जी इसी तरह जमायर मबनी होते हैं, उनको भी फी महल्ली कहेंगे, है ना। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये आखिर में जिसका अलिफ आता है, इसका एक खास नाम होता है इस इसम का। इसके ऊपर अलिफ मकसूरा आता है तो इसका नाम ही इसम मकसूर होता है। मकसूर। मकसूरा। चीजें जी। याद हो ना हो, लिखते जाएं, खुद ही याद होती जाएंगी, मैं रिपीट ये करती मोनस रहूंगी। भी होगा, या मकसूरा कहते हैं ना, मोनस इसम। हाँ होता है, लेकिन उसमें देखिए मूसा पे भी तो आती है, यहया पे तो आती है खड़ी जबर, तो क्या वो भी वो तो मुअन्नस मतलब, होंगे? हैं? नहीं वो तो नहीं है, ठीक है। हाँ, सही है ना। तो ये फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, क्योंकि इसकी हर चीज जो है ना वो पता नहीं चल रही कुछ भी। तो अब यहाँ पर ये चूंकि वाव है, तो वाव पिछले पे अतफ हो रहा है, तो ये मंसूब है, तो ये भी मंसूब हो गया। ठीक है। अब ये वाहिद है मन, और ये सलवा भी वो वही हो गया। अब इसकी बाकी चीजें भी आपने देखनी है, ये मार्फा है अलिफ लाम के, तो ये भी मार्फा है। एराब में ये दोनों मंसूब हो गए, और क्या चीज रह गई है? वाहिद भी हो गए, मुजक्कर मुअन्नस का आप पता कर ले। अगर मन मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर ही होगा। दोनों एक ही हाँ मामले से ताल्लुक रखते हैं। जी। बस वो अच्छा तो जैसे मुरकबे तौसीफी होता है ना, चारों हालतों में बराबर होता है, बिल्कुल ये भी वैसे ही बराबर होता है, लेकिन ये वो की वजह से मुरकबे तौसीफी नहीं बन सकता। और इसमें ये मुरकबे तौसीफी में पहला वाला मौसूफ होता है, दूसरा वाला सिफ्त होता है। ले इसमें वो दोनों सिफात भी हो सकती हैं, दोनों जो हैं वो जैसे असमावाती व लर्दी, तो समावात भी क्या है, किसी चीज का नाम है, और लर्द भी किसी चीज का नाम है। तो दोनों इसमें जात भी हो सकते हैं, दोनों सिफात भी हो उस्ताद, सकते हैं। जी। उस्ताद मुरक्कब आतफी में अदद और जिन्स तो नहीं होता है ना मुताबिक? मुरक्कब देखिए, आतफी में हाँ, वो नहीं होता, जैसे बस असमावती वाला अर्दी है ना, तो यहाँ पे जमा जी है और जी ये है। लेकिन फिर भी उन वो दोनों एक मामले से ताल्लुक रखते हैं, यानी अच्छा जी दोनों जी खाने की चीजें हैं ना। या फिर आप जी देखें तो समावात अल अर्थ की बात हो, या तो वो फल्कियात से ताल्लुक रखते हैं ना। जी फल्कियात समझते हैं ना, जी फलक यानी से दोनों फलक से ताल्लुक रखते हैं। यानी जी मेरा मतलब ये है कि कुदरती अशिया जो होती हैं, जो अल्लाह ने बनाई है। जी जी समझिए। हम तो जमीन को समझते हैं ना कि नीचे और चांद ऊपर है, और जो है ना सूरज भी ऊपर है, वो सब एक ही जगह पे है। हम भी हवा में ही हैं, और हम भी ऊपर ही हैं। समझ आ रही है? कभी जी ये सोचा है आपने कि हम जमीन के ऊपर, हम समझते हैं हम जमीन पे और आसमान ऊपर है, सूरज ऊपर है, चांद ऊपर है, सितारे ऊपर है, ऐसा नहीं है। हम भी उधर भी, हम भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना। देखें अल्लाह की शान। और एक वाहिद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। जमीन ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ने कशिश शकल रखी है, ग्रेविटी रखी है उसमें। बाकी किसी जगह, किसी सैयारे पे कहीं नहीं है। चांद पे चले जाएं आप, तैर ही रहे होते हैं वहां पे, खड़े नहीं हो सकते आप जमीन पे। ऑक्सीजन भी नहीं है वहां, लेके जानी पड़ती। तो इन चीजों पे अल्लाह ताला कहते हैं गौर व फिक्र करें, फिर आप अपने रब को पहचानेंगे। तो हम भी उधर ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, जहाँ पे सूरज घूम रहा है, यहाँ पे चांद घूम रहा है, वहीं पे हम भी। साइंस अगर किसी ने पढ़ी है, और वो ऑर्बिट में, सारे आपने पढ़े हैं किस तरीके से, फासले फासले से। सही है। तो हम तो जी समझते हैं सब चीजें ऊपर है, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते हैं, अभी टाइम ही नहीं मिलता। अभी ये तो जिक्र आ गया तो मैंने बता दिया। कुल्लू क्या चीज है, मुझे बताएं। पहले अमर है। हाँ, फेले में अमर है। 9th सी का है। अगर इसको फेले माजी बोलें तो कैसे बोलेंगे? अक्कला। अकल या कुलू। नहीं, जमा का सीगा। कुलू। कुल तुम। कुलू। नहीं नहीं, जमा का कुलू सीगा हो लाइन। जाएगी। कुल अकुलू। कुला, कुल कुला, कुलू। 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 अब कुल क्या है? वो कुलू। तो फेले माजी तो नहीं है ना। काला से शुरू करें ना, काला, काला, और कालू। ठीक है। और यहाँ पर अकला, अकला, अकलू। जी हम्म। इसमें कुलू है ना उस्ताजा, तो हम हमजा इसमें ड्रॉप है अमर की वजह से।
اس کو چھوڑ دیں، وہ بنا کیسے وہ بات کی بات ہے، فعل امر ہے، یہ اچھا ماضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی میں بات کر رہی جی ہوں کہ جی یہ فعل ماضی کیا ہوگا، اکلا، اکلا اکلا اکلو. تو جی اکلو اور کلو میں بہت فرق ہے، کالو اور جی کولو میں بہت فرق ہے. یہ دیکھیں نا، ابھی آپ کالو کا ترجمہ اور کریں گے، ہے نا، اور جی کولو کا ترجمہ اور کریں گے. کولو اور جی کلو ایک ہی جیسے ہے نا، یہ بھی فعل امر ہے. تو یہ چیزیں سمجھیں گے تو پھر قرآن کا ترجمہ. کالو انہوں نے کہا، یہ فعل ماضی ہے، کالا کالا کالو. اور یہ کولو کیا، یہ فعل امر ہے. اور یہ کس سے بنا ہوا ہے، تقولونا سے بنا ہوا ہے. اور یہ جی تاکلونا سے بنا ہوا ہے. اب فعل امر جن جن کو بنانا آتا ہے وہ سب بنا لیں گے، صحیح ہے. جی الحمدللہ. تاکلونا بنا کے دکھاؤ یہاں پہ کہ صحیح ہے. آگے سے نون گرائیں گے اور پیچھے سے تا گرائیں گے. اور پھر جی ہم حمزہ لگانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. جی کیونکہ پڑھی کیونکہ جا رہی پڑھا ہے. جا کیونکہ رہا پڑھا جا رہا ہے نا، جب پڑھا جی جاتا ہے تو پھر حمزہ نہیں لگاتے. کل میں بھی ایسے ہی جی ہوتا ہے، کولو ہو جاتا ہے. کل پہلا جی سیغہ ہے انتا ضمیر کل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کلا. اور کولو، کولو ماضی ہے یا فعل امر ہے، کولو. کلو. ہاں، بولو. فعل امر ہے یا ماضی ہے؟ کلو فی الحال امر ہے. ہاں امر ہے، کولو فعل امر ہے. قالو جو ہے نا، قالو وہ جی آپ کا کیا وہ ہے، وہ مفعول. ماضی ہے. اسی طرح جی اس کا بھی اکلو ماضی ہے اور کلو کیا ہے، فعل امر ہے. جی اس میں تاکلونا آپ نے کیا کرنا ہے، شروع سے آپ اس نون گرا دیں اور آگے کیا جی کر دیں. تا ہاں، گرا اس دے. یہ اسپیشل طریقے سے بنتا ہے نا اس کا امر. آپ کو پتا ہے نا کل کیسے بنتا ہے، خوز کل اور مر، یہ تین جو ہوتے ہیں یہ اسپیشل طریقے سے بنتے ہیں، جی ہے نا. تو اس کا حمزہ گر جائے گا، جو آپ کہہ رہی ہیں نا شروع میں حمزہ گر جائے گا. بجائے اس کے کہ ہم ایک اور حمزہ لگائیں، اس حمزے کو بھی گرا دیتے ہیں. میں آپ کو بنا جی کے بتا دیتی ہوں. یہ تاکلونا سے بنا ہوا ہے نا، تاکلونا. جی جمع کا صیغہ ہے تو جمع سے مضارع سے بنے گا، جی تاکلونا. یہ ہو گیا. اب آپ نے اس کا امر بنانا ہے، وہ خاطر کے صیغے سے بناتے ہیں نا. جی تو آپ اس کو یہاں سے نون کو گرائیں گے اور یہاں سے تا کو گرائیں گے، ایسے ہی جی کرتے ہیں، امر بناتے ہو. اب نارملی آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ سکون ہو تو پیچھے آپ حمزہ لگاتے ہیں تاکہ پڑھا جا سکے نا. لیکن اس جی میں آپ جی نے حمزہ کو بھی گرا دینا ہے. جی بجائے ایک حمزہ اور لگائیں، اس کو بھی گرا دینا ہے، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، کلو بن جائے گا. اب آپ اس کے آگے الف ایڈ کر دیں. اتنا آسان ہے نا، بس آپ کو آنا چاہیے کہ یہاں پہ میں نے ایک اور حمزہ ایڈ نہیں کرنا، اس کو بھی گرا دینا. حمزہ کا یہ جو چار میں نے بتایا نا، برف، کل، خوز، یہ اسپیشل طریقے سے بنتے ہیں. یعنی وہ جو آپ کا طریقہ ہے نا فعل امر بنانے کا، آپ حمزہ لگاتے ہیں شروع میں یا نہیں لگاتے، کبھی کبھی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے، تو اس میں جیسے قولو میں ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس کا حمزہ ہوتا ہے آخر میں، تو اس کو حمزے کو شروع میں حمزہ آتا ہے سکون والا، تو بجائے ایک اور حمزہ اس کرنے کے اس کو بھی گرا دیتے. جیسے ابھی دیکھیں تاکلو سے بنانا نا، پہلا سیگا تو تاکلو سے ہی بنتا ہے نا، آگے جمع کا پھر جو ہوتا ہے وہ تاکلونا سے بنتا ہے. تو اب اس کو کیسے بنائیں گے ذرا بتائیں، امر بنانا ہے کون بنائے گا؟ تا سے تا کلو سے تا کو علامت مضارع کو ہٹا دیں گے. اس کو سکون دے دیں گے اور جی اور حمزہ کو گرا دیں گے. حمزہ کو بھی کرا دیں گے. یہ اسپیشل طریقہ ہے. ورنہ کل. عموماً کیا ہوتا ہے، یہاں پہ سکون ہو تو ہم پیچھے ایک اور حمزہ ایڈ کرتے ہیں جیسے ادرب. جی لیکن یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، پھر اس کو بھی گرا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، جی ان کو آپ نے دیکھ رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا. اچھا کلو ہو استاذہ گیا. یہ چار کون سے ہیں؟ چار کون سے ہیں استاذہ یہ؟ خز، کل اور مر، نور. جی کل، کل یہ والا موٹا والا کل نہیں، یہ والا کل، جی جی ٹھیک ہے، کھانے والا کل. اور مر، مر کا مطلب کیا ہوتا ہے، مرہ یمر، مر گزرنا. مر حکم جانا. حکم دینا. نہیں، مر حکم، ہاں مر نہیں حکم دیا گیا. ہاں، ایک ہوتا ہے نا گزرنا بھی ہوتا ہے نا، اس کا وہ میرے خیال میں الگ ہے. یہ مر حکم دینا، یہ آمرا یا مرو، ٹھیک ہے، اور مر ہو جائے گا حکم دینا. مر نی، مجھے حکم دیا گیا ہے، مر نی، ہے نا، مجھے حکم دیا گیا. کس نے حکم دیا، اللہ نے دیا نا. یا مر تو، میں حکم دیا گیا ہوں. اچھا، منت طیبات پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ، ما رزقناکم، جو رزق دی ہم نے تم کو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے میرا ہی دیا ہوا ہے. اور رزق میں یاد رکھیں صرف کھانا پینا نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ کی ہر عطا جو ہے نا، جو بھی اس نے دیا آپ کو، وہ رزق ہے، علم ہے، ہدایت ہے، ٹھیک ہے، صحت ہے، صحیح ہے۔ اولاد ہے، گنتے جائیں، سب رزق ہیں، اچھے رشتہ دار ہیں، اچھے دوست ہیں، اچھے پڑوسی ہیں، بعض دفعہ نہیں ملتے اچھے آپ کو، تو یہ سب اگر عطا ہے نا اللہ کی، تو رزق میں ہر اچھی چیز آتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، بری چیز نہیں آتی نعمتوں میں سے جو بھی اللہ نے دی ہے۔ تو ما رزقناکم، جو روزی دی ہم نے تم کو، وما ظلمون، اور نہ کیا کرو، اور نہیں، نہیں کا معنی آئے گا یا کیا آئے گا بھی نہیں پتا ہمیں، ٹھیک ہے، وما ظلمونا، اور نہیں ان، اس کا ترجمہ کریں، نیچے سے نہیں دیکھنا آپ نے، یہاں سے ترجمہ کریں، خود کریں، جی، وما اور نہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا کس پر؟ اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، اور لیکن نہیں آگے کانو آگے نہ جائے، ابھی تو پہلے ترجمہ تو پورا نہ کریں، یہاں واو فائل ہے اور نہ ضمیر جو ہے وہ مفعول ہے، ہم واو پر آ رہا ہے وہ ہم فائل پر بن رہا جی ہم پر ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ جی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے نا کی ضمیر یوز کرتے ہیں نا، جی اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، وہ سمجھتے ہیں اللہ نے شرک، لوگوں نے شرک کر کے اللہ پہ کوئی ظلم کر دیا ہے بہت بڑا، تو وہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ظلمونا ولیکن کانو، لیکن تھے وہ یا ہیں وہ، انفسہم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ پہ کون ظلم کر سکتا ہے؟ شرک کریں آپ، دنیا کی ہر برائی کر لیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے آپ پہ ہی کر رہے ہیں سب کچھ، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کرنا خود کے اوپر، ظلم کا صحیح اس روٹ ورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ ظلم حق ظلم یظلم مارنا، ظلم کرنا، ہاں جی بولیے، کون بول رہے؟ حق مارنا، کسی کا ہاں، حق مارنا۔ ہاں، حق میں کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظلم، کسی چیز کا حق ہے کہ اس کو ٹیبل پر رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو نیچے زمین پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ اس پر کسی چیز ظلم ہے، کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا۔ ہٹا دینا، بڑھا دینا یا کمی کر دینا، دونوں معنی ظلم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں ہی ظلم میں آتے ہیں، یعنی اللہ کا مقام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام آپ نے بڑھا دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو بیٹا بنا دیا، تو کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے؟ جی ظلم ہے نا، شرک ہے نا، ظلم کا ایک مطلب شرک بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ شرک کا مطلب کیسے ہوگا ظلم سے؟ حق میں کمی کرنا، تو اللہ کے حق میں آپ کمی کر کے شرک کرتے ہیں نا، جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، بتوں کو دے دیتے ہیں، اپنے نفس کو دے دیتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، ماننا اللہ کا حکم ہے اور آپ اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں، نفس امارہ کی، وہ تو برائی کا ہی حکم دیتے ہیں نا، دل چاہ تو نماز پڑھی، دل چاہ تو نہیں پڑھی، یہ اللہ کا حکم تھوڑی ماننا ہے، یہ تو اپنے نفس کا حکم ہے، جب دل چاہ تو پڑھی، دل چاہ تو نہیں پڑھی، تو یہ لفظوں کے اندر گھسنا ہے آپ نے، تب قرآن کی ڈیپتھ سمجھ میں آئے گی۔ تو ظلم کا میننگ ہے کسی کے حق میں کمی کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حق میں کمی کرنا کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور لوگوں کے حق میں کمی اور کسی کے اوپر ظلم کرنا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن کو عزت دو، انسان کو عزت دو، آپ اس کو عزت نہیں دے رہے، آپ اسے ذلیل کر رہے ہیں، تو ظلم ہی کر رہے ہیں نا، وربلی کر رہے ہیں، ہاتھوں سے کر رہے ہیں، جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں۔ ایک ظلم ہوتا ہے ٹارچر کرنا، نفسیاتی ظلم، یہ سب سے برا ظلم ہے، ٹارچر کر رہے ہیں اس شخص کو آپ، ہاتھوں پیروں سے، زبان سے نہیں کر رہے، ٹارچر کر کسی بھی طریقے سے، تو یہ اس میں بہت ساری ڈیپتھ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، یہاں پہ میں کیا لگاؤں شروع میں؟
पेश लगाऊंगी, पेश उदखुलू। कैसे लगाएंगे? पेश पेश कैसे लगाएंगे? हमजा के ऊपर पेश लगेगा, उदखुलू। हाँ, उदखुलू। 1 2 जी 3, 3 थर्ड लेटर पे जो हरकत आती है वो यहाँ पे लगती है। यहाँ पे जी। पेश है, यहाँ पे पेश लगेगी, यहाँ पे जबर होगी तो फिर क्या लगेगी, या जेर होगी तो जेर जेर। फिर लगेगी। फिर जेर लगेगी। ठीक है। जी। अच्छा, और जबर कब लगेगी? जबर ज, सिर्फ बाबे इफाल से आएगी तभी लगेगा। नहीं, जबर हर उस लफ्ज पे लगती है जिसके बाद लाम साकिन आ जाए। देखें, आप क्लासेस अच्छा, मिस करती हैं। आप थोड़ा डाउन डाउन, मैं समझ रही हूँ कि मैं फील कर रही हूँ कि आप डाउन जा रहे उस्ताद, हैं। मैं आपका फेल का समझी। है, आप ना किया मैं करें। फेल। इल्म को, जैसे पौधों को पानी की जरूरत होती है ना, डेली देते हैं ना, सुबह जी शाम भी जी देते हैं। जी इसी तरह इल्म को भी आपको तरोताजा रखना होता है, भूल जाता है। जी तो जी क्लासेस स्किप ना करें, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कोई मजा नहीं है रिकॉर्डिंग सुनने। वो तो मैं इसलिए डालती हूँ कि जो बेचारे नहीं आ सकते क्लासेस में, उनका टाइम मैच नहीं होता मेरे साथ, वो उनकी जॉब्स हैं, वो तो उनके लिए है। उनका बस जी। चले तो वो यहाँ भागे भागे आ रहे हैं। वहां पे वो सुनते हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, जिनको अलाउड नहीं है लेडीज क्लास में आना, वो सुनते हैं। भरे पड़ा है, दुनिया सुनती है। तो आप लोगों के तो क्लास मिली हुई है इतनी अच्छी, तो आप फिर उसको, तो लाम साकिन होगा तो उस पर जबर आएगी हमेशा। उस्ताद, जब फेल में लाम सकीन आता है। फेल की बात ही नहीं कर रही मैं, तो हर एक की अच्छा। बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक। लाम साकिन जहां भी होगा ना, तो जी, उसके लाम पीछे, तारीफ से उसके पहले। पीछे अगर हमजा है तो आपने उस पर जबर ही डालनी। लेकिन अब ये है ना, जी लाम साकिन है ना, तो क्या जी करेंगे आप, यहाँ पे जबर नहीं डालेंगे, जी जी है ना, डालेंगी ना। अल मन्ना अगर अकेले पढ़ना है तो, मिला के पढ़ना है तो कोई मसला नहीं है। मिला के पढ़ना है तो यहाँ भी कोई मसला नहीं है, नदखुलू पढ़ेंगे ना। लेकिन जब आप हम्म, तर्जुमा कर रहे हैं तो आपने इसको अकेले तर्जुमा बताना है ना मुझे, या मैंने आपको बताना है, तो फिर मैं क्या लगाऊंगी, उदखुलू लगाऊंगी। जी तो ये चार बातें याद रख लें, तीन जो मैंने अभी बताई हैं, तो इसमें सारे, फिर आप पढ़ाएं भी तो इसी तरह पढ़ाएं, ताकि स्टूडेंट जो है ना अच्छा। उनको बहुत लंबी लंबी स्टोरियां ना सुनाए। वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पहले इनके पास टाइम नहीं होता। शॉर्ट करके पॉइंट्स में बता दें ये इस तरह होता है। गिनती करें 1 2 3, थर्ड नंबर पे जो आपका है उसकी हरकत को देखें। पेश है तो फिर आपकी पेश नहीं चलनी है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपने पेश लगा देनी। ठीक है। जबर है जी या जेर है तो आपने जेर ही लगानी है। और अगर लाम आ रहा है तो फिर आपने क्या कर देना है, पीछे जबर लगा देनी है। जैसे यहाँ पे है तो जबर ही आएगी। आपने 1 2 3 नहीं करना यहाँ पे, आपने कि 1 2 3 तीसरे लेटर पे कौन सी हरकत है वो आप लगा दें, हो सकता है वहां जेर हो। ठीक है, तो जी फिर जेर तो नहीं जी जी लगाएंगी ना। तो इसके ऊपर जी आपने जबर ही लगानी है। अल किताब, अल कलम। इसके अलावा तो हर जगह लगा ही होगा, बाब फाल का भी लगा हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको नाम मिले वहां पे। वहां के फेल अमर पे आपने लगाना होता है, वो आपको पता है कि वहां पे जबर ही आती है और कुछ नहीं आता, है ना। जी तो वो लगा ही होता है। अस्लिम आपको लगा के ही दिया जाएगा। ये फेल अमर है ना, अस्लिम, तो वो लगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा के देंगे आप, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको ना लगा के दें। तो यहाँ पे नहीं है। हाजी अल करियती क्या बन जाएगा, ये इसका फाइल है, जब भी वो देखें तो वो फाइल ही बनता है। जी ठीक है। जी। तो बहुत हाजिर फाइल हो गया करियत इस फेल का। अब ये क्या बनेगा, हाजी अल करियत, मफूल, मफूल बनेगा। ये मफूल बनेगा। ठीक है। जी फकुलू, फिर आपका कुलू हो गया। वह जी। स्कूल ने तो हम। कुल्लू हाजिर करिए तो फकुलू, फिर तुम उसको खाओ। फा जी। जो होता है ना, यानी तुम पहले ये काम करोगे तो फिर ये करोगे, तरतीब होती है फा में। तरतीब। वाव में जी तो कोई तरतीब नहीं होती। वाव में तरतीब नहीं होती, वाव में बस ये आया वो आया वो आया, ये करो वो करो वो करो। उसमें तरतीब नहीं कि पहले करो दूसरा। इसमें तरतीब होती है फा में। यानी पहले ये तुमने काम करना है, नीचे जाना है और फिर खाना है। मिन हा, उससे, किससे, बस्ती से। हैसु जहां से, तुम चाहो। उस्ताद, एक सवाल है। हाँ कुछ। ये हाइसू ये तो ज़र्फ होता है, तो उस्ताद ये हमेशा पेस्ट के साथ ही आता है, मैं जब भी तरकीब की हूँ। हाँ बाकी कितना होता है ज़र्फ, उसका तो इराब
जबर के आना, साथ अल होता आना का जबर के साथ आता है है। ना? जी, बादा भी जबर के साथ होता है। हाँ, बादा। कबला भी जबर, बादा और कबला का तो कबला भी चेंज भी हो सकता चेंज होता है। है ना? जी। हाइसू और हमेशा पेश के साथ तहता, क्यों होता है? तहता, फौका सब जबर के साथ। तो जी लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो मबनी पर धमा होते हैं, कुछ मबनी जैसे अमसी है, अमसी भी तो ज़र्फ है ना। अब जी इसके जी, नीचे जेर आ रही है, हमेशा आता तो है। जी हाँ हमेशा जेर ही आएगी। पीछे से कुछ भी आ जाए, ये तख्ता वगैरह तो चेंज भी होते रहते हैं ना। जी ठीक है, अलाना चेंज नहीं होता, लेकिन मबनी बर फतह इसको कहेंगे। जो चेंज नहीं होते उनको मबनी बर फतह कहेंगे, ठीक है। और इसको मबनी जी। बाई कसरा कहेंगे, और इसको मबनी बर दमा कहेंगे, क्योंकि ये मैं चेंज। इसमें बहुत बार डांट खाई हूँ उस्ताद। हाइसू रफा हालत में पाती हूँ ना मैं फेल के बाद, तो इसको मैं फाइल बनाती हूँ अक्सर मरतबा की, बहुत बार डांट खाई हूँ। तो जर्फ है बाद ना, में भी जर्फ, जर्फ है ना, जी जर्फ जो जी होता है मफूल बनता है। ये देखो ना, कुलू आ रहा है ना, तुम सब खाओ उससे है सू। अब ये मफूलन फी ही बना सकते हैं, क्योंकि ये तो इसी शक्ल में रहना ना। जी तो ये फिर आपका जो होता है ना, ये मबनी बर दमा है, तो यहाँ पर इसको आप मफूल बना सकते हैं इसका जी जहां से भी तुम चाहो, जगह के बारे में बात हो रही है, मफूल ही जी। बनेगा ये। कोई सवाल है किसी का? और अल्हम्दुलिल्लाह किया है। जुबैदा? नहीं। अच्छा, शीत ये हैसू ही रहेगा, और इसको हैसू नहीं पढ़ना, बल्कि इसको कई लोग हैसो पढ़ते हैं मजहूल तरीके से। पाकिस्तान में ज्यादातर बड़े बड़े जो मौलवी हैं वो भी हैसो पढ़ते हैं। तो अरबी में सो वो कुछ नहीं होता, ओ नहीं होता, ओ की साउंड भी नहीं होती और ए की साउंड भी, ये दो साउंड अरबी में नहीं होती। बे, बे कुछ नहीं होता। ते, अरबी में ये सब नहीं होता। बी, इसी तरह होगा ना, बा होगा या ता होगा, ठीक है। जी तो वो आपका फिर ए साउंड नहीं होता। जैसे आप बे पढ़ते हैं ना, बहुत से बे ही पढ़ देंगे, हालांकि ये बी ही है, बे ही पढ़ देंगे। तो उर्दू में इस तरह ये मजहूल तरीका है, तो आपने बे को बी पढ़ना है, सही है। और हैसू को आपने ओ नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? ऊ पढ़ना है, यानी आपने इसको यू पढ़ना है, हैसू, सू, यू पढ़ना है, ठीक है। ओ नहीं पढ़ना, यू पढ़ना है। शी तुम क्या होगा, मुझे इसका जल्दी से रूट वर्ड बताएं। शीन, या हमजा होगा। हाँ हमजा शी आखिर में होगा, ठीक है, हमजा जी। आखिर में, शीन या हमजा। अब इसको बनाएं, जरा माजी बनाएं, शाह आ बनाएं, शीन या शाया हमजा, शाया आ होगा। शाह या आ हो जाएगा, तीनों पे जबर आ जाएगा। अब जी शाह आ कैसे बनेगा मुझे बताएं। माजी शाह आ होता है ना, इंशाअल्लाह हो, है ना, शाह आ, शाह आ माजी होता है। बनाए इसको माजी। शाआ यशी उ। नहीं बनेगा होगा कैसे, मुझे यश। बन के बताएं, बना के शाया बताएं। आ, शाया आ, शाया तो नहीं पढ़ा जाता ना, शाह पढ़ा जाता है, तो कैसे बनाएंगे? शाह आ होता है ना। ये तो असली शक्ल है ना। जी, उसके बाद शाह आ, आपने जो इधर बनाई ना, बस वही शाह आ होगा उस्ताद। क्योंकि या बनेगा। से पहले जबर आ रहा है ना, हाँ, हरफ इल्लत से पहले जबर आ रहा, तो वो अलिफ से बदल जाएगा। तो जब भी, शाह आ। जब भी हरफ इल्लत पे जबर आती है, पीछे जबर होती है, जी। हरफ इल्लत तो वो जबर वाला हो और पीछे कोई भी हरकत हो। अभी ये सवाल आया था ना, कहाँ पे आया था? असाइनमेंट में आया था, फाइनल टेस्ट में, जी जी है ना? जी 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 हाँ, आया जी था ना। उस्ताद जी। तो वो जी रॉन्ग था, जवाब रॉन्ग था वो, ठीक है। जी क्यों रॉन्ग था? उसमें सवाल ये था कि अगर हरफ इल्लत वाला पे जबर हो और पीछे कोई भी हरकत हो, पेश जेर कुछ भी हो, तो हरफ इल्लत जी जबर में, अलिफ में चेंज हो जाता है ये। जी तो पीछे जबर ही होगी तभी वो अलिफ में चेंज होगा, पेश होगी जेर जी। होगी तो नहीं चेंज होगा, इसलिए वो रॉन्ग था। आपका कैसे हुआ था वो? रॉन्ग था, सही था? अल्हम्दुलिल्लाह वो सही था उस्ताद। जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ की हूँ ना, बस वही जगह गलत हुआ। तीन तो गलती हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब ठीक है, ठीक। ओवर कॉन्फिडेंट की बात करें ना, जहाँ पे आप जी बहुत जी ज्यादा, जी जी। बस ये तो बहुत बहुत। आसान देखिए। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप टेस्ट करें ना, शुरू में एक दो सवाल आपको दिए जाएंगे, इतने आसान होंगे कि आप उन पे गौर ही नहीं करेंगे।
जी जैसे मेरे वो साथ वैसे ही हुआ जैसे था। जैसे फेले माजी वाला सवाल था ना, जी दुआ जो है वो फेले माजी में मांगी जाती है, जी। और वहां पे लिखा हुआ आप सब लोगों ने क्या लिख दिया, फेले अमर में मांगी जाती है। नहीं माजी में मैं वो सही की हूँ। मेरा हम्म तो उस्ताद जब वो गैर से इफाल को जो तरह तरह का पैटर्न में डाल के बनाना था ना, उसमें मेरी गलती हुई। वो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो तो होता है, वक्त जी के साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए तो मैं जी आपके साथ मेहनत कर रही हूँ ना, अभी आपको ये भी बनवा दिया, शाह आ बनवा दिया, तो ये जी शाह बन जाएगा। अब इसका मुजारे अभी बनाए या ना बनाए, इसमें शी तुम है तो ये भी माजी है ना, मुजारे तो नहीं है। मुझे बताएं जी ये माजी है या मुजारे है? अलामत माजी। मुजारे ने, हाँ तुम, ये तुम जमीर जब आती है तो ये माजी ही होता है, ता आती जी है ये, तो शी तुम, तो कौन सा सीगा है ये? अंतुम जहाँ का। अंतुम वाला नहीं, तो मुझे बताएं ना, नवा है, नवासी है। जी ठीक है ना। और जी 10वां जो होता है वो मोनस वाला होता है, अंती वाला होता है, याद रखें, उससे पहले नमा होता है ये, ठीक है ना। जी। अंती वाला जो होता है ना, शी ती हो तो वो वाला अंती वाला हो। तो जहां से तुम चाहो रगदन, अब रगदन क्या है मुझे बताएं, इसको क्या कहेंगे? ये तो मफूल हो रहा है और ये इसमें मस्जिद है उस्ताद। इसका मफूल बन जाएगा। जी लग रहा है कि ये मफूल है। मफूल तो वो होता है जिसके ऊपर फेल का असर पड़ता है, फेल का असर इस पे पड़ रहा है। जहां से तुम चाहो। हम्म, ये रगतन ये ताकीद के लिए आया है उस्ताद। पहले तो ये देख लें शाह आ जो है, फिर उसको मफूल चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब शायद इंशा अल्लाह, इंशा इंशा अल्लाह। अल्लाह, तो मफूल लगाते हैं आगे हम कोई, नहीं। फाइल ही लगाते हैं, फाइल से पूरा हो जाता है, तो उसको तो मफूल चाहिए नहीं। तो ये क्या फेले बनेगा? लाजिम। ये क्या बनेगा फिर? हाँ फिर लाजिम है, तो ये क्या बनेगा? मफूल फी बनाएंगे। नहीं, फिर मेन ये हाल बनेगा। हाल बनेगा। अगर मफूल ना बन रहा हो ना, फिर लाजिम हो, तो हाल बनता जी है। इस हाल में कि तुम फरागत से खाओ, जी भर के खाओ, ठीक है ना, जी अबंडेंटली खाओ, बहुत ज्यादा खाओ, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। दुनिया में तो हाथ रोकना पड़ता है ना, मोटे ना हो जाए, वहां तो ऐसा कोई मसला नहीं है जन्नत में, जितना खाएंगे फटाफट हजम हो जाएगा, कल की बहुत फिक्र भी शुक्रिया। नहीं है, ठीक है ना। तो रगादन यानी बहुत ज्यादा है, कुशादगी के साथ खाओ, खुला करके खाओ। 10 मीनिंग बता सकती मैं यहाँ पे रगादन की, ये हाल है, इस हाल में कि तुम जी भर के खाओ। वद खुलू, दूसरा हुक्म क्या है? पहला हुक्म ये है, ठीक है, फकुल जी न उदखुलू, हाजिल करिया था, फकुलू मिनहा हैसु तुम रगदन वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ, यहाँ पे भी उदखुलू ही आएगा, दरवाजे में सुजदन। लेकिन उस बस्ती में तुमने जब जाना है, ठीक है ना, तो वहां पे जी। तुमने सजदा करते हुए जाना है। ये भी हाल बन जा रहा है। ये भी हाल है, जी क्योंकि दाखला फेल जो होता है ना, जी। अब लाजिम है। ये फेल तो मुतद्दी है ना, दाखला फेल लाजिम होता है, वो दाखिल हुआ है ना, मुतद्दी होता जी है। बाकी लोग भी सुन रहे हैं कि नहीं? खामोशी, अगर मुश्किल लग रहा है तो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं उस्ताद। नहीं, ये सुन रहे हैं जरूर, उस्ताजा। ये जरूरी है ना, ये थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तभी चीजें पक्की होंगी। दखला फेल लाजिम है, वो दाखिल हुआ, तो फिर इसका मफूल क्यों आ रहा है? ये सवाल पैदा होता है ना कि इसका मफूल क्यों आ रहा है आगे, जब दाखला तो लाजिम है, मफूल की जरूरत ही नहीं है। मैं भी फिर हमारा है। नहीं, ये ये जो है में ना, हाल बन जाए ना, फाइल का हाल बता रहा है ना, इस नहीं तरीके। नहीं, ये जब दखला जो लाजिम फेल होता है, जब वो बाब फाल में आता है तो मुतद्दी हो जाता है। अभी आपने खासियतें नहीं लिखी थी बाब फाल की, जी 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 जी। मुतद्दी कर देते हैं लाजिम को। उदखुलू। ओ दुखुलू तो फेल अमर है ना, लेकिन बाप तो जी वही जी है ना, बाप तो वही है। जी जी जी। बाब इफ़ाल और बाब तफ़ील मुलाजिम को मुतादी बना देते हैं। ओ दुखुल, ठीक है ना। अब ओ जी दुखुल क्या है? ये आपका दखला से बना हुआ है। दखला से अगर बनाए फेल अमर, या दुखुलू बनता है, तदखुलू बनता है ना,
तदखुलू से क्या जी बनता है फिल अमर? उदखुलू ही बनता है ना? जी अब जी। उदखुलू यहाँ पर अल बाबा भी आया है, ठीक है, मफूल भी आया, इसका क्यों आ रहा है यहाँ पे ये, जबकि क्योंकि ये बाबे बाप, जबकि बाबे फाल से नहीं आ रहा। हाँ, इसीलिए मैं खामोशी इख्तियार कर ली हूँ, क्योंकि ये बाबे नून से आ रहा है, तो फिर इसमें देखे ना, मफूल भी आ। तदखुलू। फिल अच्छा अभी मैं देख लेते हैं। फिल अमर में तो, फिल अमर में तो है अंतुम, है इसमें फाइल, जी और बाबा जी फिल मफूल हो गया। ये मफूल है ना, तो लाजिम का मफूल तो नहीं आता ना। अब देखें तदखुलू, अ, ये किससे बना हुआ है तद, हाँ ये तदखुलू है ना, तदखुलूना। जी, तदखुलूना से बना। तदखुलूना बना अच्छा अब है। इसको जी गिराएं, और इसको भी गिराएं, और इसके ऊपर अब जबर देनी है, तो ये पेश है तो पेश लग जाएगी, तो उदखुलू बन जाएगा ना। तो ये आपका जी नसरा से है, ठीक है, ये बाबे फाल से नहीं है। जी, लेकिन बाबे फिर, नून से। हाँ फिर भी इसके आगे क्या है, मफूल आ रहा है। तो दाखला का मफूल होता है, दाखला का दखल मफूल होता है लाजिम फेल है ना, वो दाखिल हुआ। लाजिम है। जी अब मैम फिर, इसमें, वैसे इसमें ये है कि ये बाबे नून से उदखुल बनता है ना अमर। अगर हम्म, बाबे सीन से क्या कहते हैं, इफाल से होता है तो अदखिल बन जाएगा। वो सीन तो से आएगा तो फिर, बिल्कुल वो दाखिल बन जाएगा। हाँ ठीक है जी, ना, तो आपने इससे डिक्शनरी खोली हुई है आपने, दाखिल, अच्छी बात है। बस तो ये तो वही चेक करने के लिए ना, कि वो मुझे भी थोड़ा सा डाउट था। नहीं, उदखुल वो तो तो मैंने भी देखा। असलिन के वजन पे होगा ना, अदखिल होगा ना, हाँ, आप इल के उदखुल वजन। जो है वो नून वाला है। तो ये इसका मफूल है, तो ये दो मफूल तो नहीं हो सकते। इसका तो एक भी बड़ी हाँ। मुश्किल हमने कबूल किया है, फिल अमर की वजह से। दाखिल हो जाओ, किधर दाखिल हो जाओ, दरवाजे में, ठीक है, दाखिल होने का हम्म। बताया। जी। आप देखें यहाँ पर आपका फी नहीं आया। ओहो उस्ताद जी, याद आ गया है। जब वो फिजिकली दाखिल हो तो फी का जरूरत नहीं होता, कोई सिला का जरूरत नहीं होता है। और फिर जिसे हम्म, जन्नत में दाखिल होता, उदखुलू फिल जन्नती। हाँ, अब देखें, ये मफूल नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, ये असल में था बगैर फिल सिला बाबी। होता जी। ये असल में था फिल बाबी, जी फिल बाबी। जी फिल जी बाबी था ये मुताल्लिक था इस फेल का, कि उसका मफूल तो आता ही नहीं। तो ये क्यों जबर आई है, तो फी को निकाल देने की वजह से जबर आई है ना। हम्म। जी ये फी को, इसका भी एक नाम होता है, ये भी नजा, किसी को याद है ये नजा, आ, ये मुश्किल है थोड़ा, इसमें हरफ जर को निकाल लेते हैं और इसको जबर दे देते हैं, ठीक है। तो हरफ जर को हमने खींच दिया, खींचने का मानिए ना नजा। इसका मैं आपको नाम नहीं आ रहा मुझे इस वक्त, क्योंकि थोड़ा मुश्किल नाम है। तो मैं कहती हूँ खुद ही याद हो जाएगा, मैं नहीं रखती किसी चीज को, तो वक्त के साथ चीजें आ ही जाती हैं फिर। तो बदखुलू में यहाँ पे जो आ रहा है, ये असल में फी था, उसको जब मैंने खींच लिया तो ये जबर आई है। इसका मफूल नहीं होता, ये लाजिम फेल है, ठीक है। ये इसके ऊपर जबर जो आई है ना, ये नजा हरफ जर की खींच लेने की वजह से आई है। खाफिद, खाफिद होता है नजा आ बिखाफिद, हाफिज इस तरह से लिखते हैं, इसका कोई पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाफिज करके है, नज़ा बिखाफिज हरफ जर, इस तरह इसका नाम है कुछ। तो वो खींचने की वजह से फिर जबर आ जाती है यहाँ पे। तो ये इसका मैं अपनी जगह पे कायम हूँ कि ये लाजम है, इसका मफूल नहीं होता, सिर्फ इसके ऊपर जबर क्यों आई है, क्योंकि इसको मैंने फी निकाल लिया बीच में से। और फी क्यों निकाला है, क्योंकि ये वाले फेल, जब तीन फेल आते हैं, दखला, नजला, और एक और फेल कौन सा है, तीन फेल बताए थे, दखला, साकाना, नजल, साकाना, साकाना। हाँ सकना, तक्कन। वेरी गुड माशाल्लाह, तीन फेल है। ये जब भी आएंगे तो फिर जिस जगह पे बाउंड्री होगी ना, वहां पे फी लगाने की जरूरत नहीं है। तो असल में ये फिल बाबी था, ठीक है, दरवाजे में दाखिल हो जाओ, तो फी निकाल लिया तो बाबा हो गया, सुजदन इसका हाल बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम्म। आपकी ग्रामर को पक्का करने का और कोई जरिया नहीं है कि उसको बार बार यहाँ पे रिपीट किया जाए। और कुरान को भी साथ साथ तर्जुमा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तफसीर भी आ रहा है। इससे बेटर कोई और तरीका नहीं है। ग्रामर कितनी आप करेंगे, कितनी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कितनी आप अपनी कॉपियां फरोल के देखेंगे, आपको तो अपनी राइटिंग ही समझ में नहीं आएगी। कभी आपने देखा अपने पुराने नोट्स आप
जब खोल के देखती है तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपने लिखा हुआ क्या है यहाँ पे। इतनी जल्दी में वो लिखा होता है कुछ लफ्ज आगे पीछे करके, तो वो पढ़ा ही नहीं सही जाता। कह रही हैं बिल्कुल। और फिर कॉपी क्यों कुछ निकल निकालें जाती भाई, है। वो चीज वो होती है जो आपके दिमाग में आ जाए। मैम तभी लिखने आप, से बस ये फायदा होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी पक्की हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको जरा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, लिखे बगैर वो पक्का भी नहीं होता। तो लिखना हाँ तो है। जी। तो मैं तो किसी भी पेपर पे कुछ भी लिख देती हूँ, चाहे मैं, लेकिन मुझे पक्का हो जाता है फौरन। एक दो बार इधर उधर होती है, नजर डालती हूँ, चीजें पक्की हो जाती है। उसके बाद मैं उसको फाड़ के फेंक देती हूँ, रिसाइकलिंग में डाल देती यानी हम आपसे आपके नोट्स नहीं मांग सकते? हूँ। सब मांग सकते हो, आपने लेकिन तो फाड़ के फेंक दिए। नहीं नहीं, वो वाले नहीं, वो वाले नहीं। अच्छा, नीट नहीं वाले रखे हुए। नहीं नहीं, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जो मुझे पता है कि बस ये 1 सेकंड में मुझे याद हो जाए। ठीक। ठीक है ना, कुछ लंबे नोट्स भी होते हैं, तो सही मैम है। इन तो प्रैक्टिस के जो आयत की प्रैक्टिस होती है मैम, इनके पेपर्स का क्या करना चाहिए? पेपर्स को, चीज क्या वही, हाँ क्या चीज वही करा है दें? जो आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है ना, और जी चीज सिर्फ वही है जो प्रैक्टिस आप, वाले मैम, जो मेन है नोट्स वो तो संभाल लिए हैं, जो प्रैक्टिस की तो उनमें आयतें भी लिख देते हैं हम लोग। तो नहीं देखो, उसका एक फिर कुरान आप कितना? लाजम ऐसा रखें जिसके ऊपर घी के धब्बे भी लगे हुए हो। ठीक है, जो आपके साथ जी साथ वो हर, बियादुल कुरान, बियादुल कुरान के नाम से मिलता है। हाँ मैम वो, जी जी वो है। इसके अलावा प्रैक्टिस मैंने की है अच्छा, पेपर्स वो मेरा की, ख्याल है तो उसके पूछना लिए चाह रही कुछ है नहीं। कि जो एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं जो रफ हो जाते हैं उनकी जी बेदबी जी ना हो, जी हम जी। उसको कैसे हाँ जी डिस्पोज जी ऑफ नहीं, करें? अब ये है कि मैं तो, बिल्कुल। हम मेरा तो रिसाइकलिंग का एक अलग होता है ना बॉक्स, उसमें मैं कुछ कचरा वचरा नहीं डाल, तो रिसाइकलिंग में मैं डाल देती हूँ, वो रिसाइकलिंग में चला जाता है। ठीक नहीं, है। पाकिस्तान में रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। बेस्ट फिर यही है, या तो पानी नहर में बहा दिया जाए या कहीं जमीन में दफना दिया जाए, आई जला थिंक। जला दिया जाए, जला जला के कर पानी नहीं, में पानी में उसकी डाल। नहीं, उसकी खाक भी भेज ये कर देते हैं ना, पानी में बहा देते हैं। जी बस वही वही पूछना था, बस यही तो करना है ना। नहीं, एक कुरान ऐसा रखें जिसके साइड में आप लिखें, तो फिर फेंकने का सवाल ही नहीं है। छोटी छोटी बातें लिख ले, है ना, जी जी जी। आयात लिखें और जी वो साथ में तो। छोटी छोटी बातें लिख लें, वो सबसे अच्छा है। ठीक है। जी अच्छा, अब ये जी हो गया हाजिल करिया तफकुलू मिनहा है सुशी, तुम ये हो गया। रगदन, ये हाल हो गया, ये भी हाल हो गया। और ये मफूल नहीं है, ये मजरूर ही था, लेकिन वो मैंने हरफ जर खींच लिया तो ये हो गया। वकूलू, अब कुलू भी देखे आ गया। अभी मैंने कुलू का जिक्र किया था, कालू माजी होता है और कुलू फेले अमर होता है। और ये तकुलूना से बना हुआ है ना। ठीक है, बना लेंगे, आगे पीछे से चॉप ही करना है ना, जी मैम। तकुलूना से बन जाएगा। इसमें वो फाइल है और ये फेले अमर है। ये आपको पता होना चाहिए, ये माजी नहीं है। हर वो अलिफ को आप मुजारे या माजी ना समझ लिया करें। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, हर वो नून वाले को भी मुजारे बना लेते हैं, हालांकि हर वो नून वाला भी मुजारे नहीं होता जब तक अलामते मुजारे ना लगी हो। इसम भी तो हो सकता है ना। और हर वो अलिफ वाला जो होता है वो भी माजी नहीं होता। ठीक है, तो ये मुजारे, ये आपका अमर है। हेता तुम क्या बनेगा, फाइल तो आपने इतना यहाँ, तो फाइल तो मरफू आपने है। यहाँ, नहीं यहाँ पे आपने फाइल तो बना ये तो लिया। मकूला है ना मैम, मकूला है मैम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मकूला। हिता हिता तुम, हिता तुम एक ही वर्ड है। ठीक है ना, एक ही वर्ड है। हम्म। तो ये फी महली नफ्सिन जो है ना, तो ये आपका मकूला है, तो इसका मफूल बन जाए। मकूल। वकूलू हित्ततुन। अब ये आगे नया जुमला शुरू हो रहा है, ये उसमें शामिल नहीं है। मकूला एक ही वर्ड आ रहा है, तो मकूला जो है जुमला भी आ सकता है और वन वर्ड भी आ सकता है। हित्ततुन, हित्ततुन क्यों आया है, क्योंकि ये मकूला है। ठीक है ना। हित्ततुन का मतलब क्या है, तुम यूं कहो तौबा तौबा, है ना। हित्ततुन का क्या मतलब होता है, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह इसका मतलब होता है। नगफिर लकुम, हम बख्श देंगे खतायाकुम। अब देखें यहाँ नगफिर, गफर के साथ भी हमेशा ली आता है, बख्शने के लिए। आप देखें तो जब भी आप देखेंगे तो गफर रूट वर्ड के साथ कोई भी वर्ड आएगा, उसके साथ ली जरूर आएगा, और जमीर है इसलिए वो ला हो गया है। हम बख्श देंगे तुम्हारी खताएं, तुमसे तुम्हारी खताएं।
अब खता या फिर अलिफ वाला लफ्ज आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या बनाएंगे, इसको खुद ही बनाना है आपने सोच के कि ये फाइल बन रहा है या मफूल बन रहा है। सोचे, यहाँ से जुमला शुरू हो। तुम्हारी खताएं तो फिर मफूल ही होना चाहिए, कि हम तो क्या बख्श देंगे तुम्हारी खताएं। नहीं, देखिए पहले हमने फाइल बना लिया ना नू, ठीक है। हम बख्शेंगे, हाँ जी। ठीक है, हम बख्श हम्म। देंगे, ली वैसे ही आता है। अब हाँ, ये असल तुम में भी। ये मफूल, ये असल में मफूल था, ठीक है। हाँ, लेकिन ये असल में मफूल था, लेकिन इसको चूंकि हमें सिला चाहिए ली, तो फिर ये ली के साथ मिलके तो ये मजरूर हो जाता है, इसको फिर हम मुताल्लिक ही बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो ये नहीं, इसी को कहते हैं ना डायरेक्ट मफूल आ रहा है या इनडायरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ हम्म। पे आपका डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है मफूल, क्योंकि सिला आ गया ना फेल का। हम्म। तो ये आपका अब जार मजरूर बन के इसका मुतल्लिक बनेगा, फाइल इसका नहनु है, और खता याकुम ये आपका मफूल बन जाएगा। हम बख्श देंगे तुम्हारी खताएं। इस पूरे को भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस पूरे को अगर आप बनाएं तो फिर कैसे बनेगा, क्योंकि पूरी यहाँ तक बात, बस नजीदुल, पूरे को यहाँ तक भी बना सकते हैं। हाँ, वो अतफ जो हो रहा है, सनजीदुल मोहसिनीन। हाँ तब हो रहा है ना, तो वो भी इसके साथ ही शामिल कर सकते हैं। या तो ये हित्ता तुमको अलग कर, सनजीदुल हित्ता तुमको लफ्ज। अलग कर ले, इसको अलग कर ले, और इसको हम बख्श देंगे तुम्हारी खताएं। इसको हम्म। मकूलुल कौली बनाए और इसको अलग जुमला फेलिया बनाए, और इसको हम फिर अलग से जुमला फेलिया बनाते हैं। इसको बनाइए जरा, कैसे बनाएंगे वो सनजीदुल मुहसिनीन को। सनाजीदु, ज्यादा यजीदु, ये जा वो वाला बाब है ये। रूट और वर्ड देखें जा या दाल होगा। हाँ ठीक है, दाल, ये इसका रूट वर्ड है, क्योंकि जी। मुजारे में जाके या नजर आ जाती है ना। अगर वो रूट हम्म। वर्ड हो तो मुजारे में आपको वो रूट वर्ड वो नजर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगर आपका रूट वर्ड, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इसका रूट वर्ड वो होना चाहिए या या होना चाहिए, तो आप मुजारे भी बना के देख लें। अगर मुजारे में या आ रही है तो उसके रूट वर्ड में या डालें। मुजारे में वर्ड आ रही है, जैसे क़ाला यक़ूलु है, मुजारे में वो आ रही है, तो फिर काफ या लाम तो रूट वर्ड नहीं होगा ना, काफ वो लाम होगा। इसी तरह कामा यकूमु है ना, यकूमु, तो वो आ रही है तो पीछे रूट वर्ड वो होगा। इसमें आ रहा है ज्यादा यजीदु, ज्यादा कैसे बना, कोई बताएगा ज्यादा सनाजीदु, सा सा वही तो ये रूल। फ्यूचर के लिए नहीं आया। ज्यादा जो है, अब देखें ज्यादा कैसे बनेगा। माजी ज्यादा होता है ना, ये एक होती है असली शक्ल और एक होती है इस्तेमाली। इस्तेमाली शक्ल ये है ज्यादा। जावादा, जावादा बाबे नून होगा ना। या से पहले जबर है ना, या से पहले अच्छा, आप जो इसका है। डिक्शनरी भी मुझे कंफर्म करें, क्या इसका रूट वर्ड है, ज्यादा तो नहीं आता, या तो दोनों होंगे ही। नहीं, इसमें एक तो इसमें जवादा है ना, वो और है। वो बाबे नून से है, वो होता है दफा करना, रोकना। हम्म, अगर हमने ज्यादा, नून से करना, दाल वाओ दाल है अगर, वो इसका बढ़ाना और है, ज्यादा यजीदु वो और है, ये ये जावादा और है। यहाँ तो बढ़ाने का ही मान नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो या वाला ही आएगा। दाल वाओ दाल इसका रूट लेटर नहीं है, इसका रूट लेटर कुछ और होगा तो फिर। इसका मुजारे क्या बनेगा, ज्यादा, ज्यादा से क्या बनेगा मुजारे। ज्यादा यजीदु होगा ना। इसका इसका ज्यादा यजीदो है ना, इसका ज्यादा से क्या बन रहा है। अच्छा, जावादा है नहीं, वो डिलीट हो गया। दाल वाओ और दाल, हम्म, ये बन जाएगा जावादा हाँ। यद, यद वुदू, या जुबूदू ना, या यजूदू। हाँ, इसमें यजूदू यानी बन, ज्यादा यजूदू, यजूदू, बाबे अच्छा नून। वो भी आएगा, यजूदू। हाँ जी, लेकिन ये इसमें रोकना के मानी में आ रहा है ये। रोकना का मानी, ये तो वर्ड नया है मेरे लिए, तो नया है भाई, ये मैंने नहीं पढ़ा। मैंने हमेशा यही रूट वर्ड यूज किया, और यही पता नहीं अब कहाँ आता है ये रोकने का मानी, कुरान में ये तो नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ है, वह वाजदा, सूरह कसस में है। हम्म, वह वाजदा मिन दूनिहिम रअतैनी तजूदानी, हाँ तजूदानी जो है ना, वो है कि रोकने, कि रोकने अपने के लिए। मवेशियों को रोकने। अच्छा ठीक है सही है। सूरह कसस में लिख लेते हैं सूरह इसे। कसस 28 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है और इसमें से, तजूदानी का लफ्ज आया है।
کہ وہ دونوں روکتی تھی اپنے ان کو، جانوروں کو نا۔ ہاں روکتے تھی، اچھا سورہ قصص میں آیا، ٹھیک ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے، ہاں جی، یہ اس میں لفظ ٹھیک ہے، ہے، میں نے بھی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، زیادہ یہی یوز ہوتا ہے لیکن وہ ایک دفعہ قرآن میں کہیں آ گیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں، ایک ہی دفعہ میں ایک ہی مثال دی ہے نا، دوسری تو کوئی نہیں دی۔ ہاں جی، ایک ہی ہے، ہاں اونلی چلیے، ون۔ تو یہ زیادہ تر یہی یوز ہوتا ہے، اور اس میں اچھا وہ جو مظاہرے، دوسرا والا ہے نا، یہ تو زا ہے، زال نہیں ہے، میں اس کو زال کر رہی تھی، وہ زا ہے، زیادہ یزیدو باب دعاد ہے، یعنی اچھا کہ لیٹ می ایکسپلین، ابھی ابھی جو میں نے بولا وہ زال تھا، اور جو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا زیادہ یزیدو، وہ زا ہے، دال بہت دال ہے وہ، ٹھیک ہے، زا صحیح ہے، یا دال وہ زال ہے باب تو بہت دعاد۔ بہت فرق ہے نا، آپ نے تو ایک ہی چیز بنا دی نا، اس لیے ہوں میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی کہ یہ ورڈ میں نہیں تھا۔ تو یہ زا زال، ہے، زال جب آپ نہیں ہے۔ ٹیسٹ کرتے ہیں تب بھی زال اور زئی کا فرق لکھا کریں اس میں، ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ زید نہیں ہوتا جیسے زید، وہ بھی تو زا سے ہوتا ہے نا، دال سے نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں پہ تو زیادہ اور یزیدو یزودو بن جائے گا، رائٹ، زیادہ یز یزیدو یزودو باب دعاد، یزودو، زیادہ یا زیادہ یزیدو، زیادہ یزیدو۔ وہ تو یزیدو تمہارے پاس ہے نا، یہاں پہ ہمیں یزودو بنانا ہے نا، تو یہ آپ کا باپ دربا تو نہیں بن رہا، یزودو اچھا یزویدو بن رہا ہے، یزویدو بنے گا اگر دربا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس زیر کو پیچھے کریں گے یہاں پہ، اور وہ کو پھر بعد میں یا میں چینج کر دیں گے، کیونکہ پیچھے زیر ہے نا تو آگے وہ نہیں آ سکتی، یا میں چینج کریں گے تو پھر وہ یزیدو بن جائے گا۔ ابھی اپنے پاس ہوں یزودو بنائے، یزودو میں نے کیوں لکھا ہے، مجھے یزودو میں نے کیوں لکھا ہے، یفعلو کے وزن پہ، ہے میم، نا؟ یہ ایسے بنے گا نا، یزیدو سے نزیدو آ جائے گا، 14واں سیکھا نہیں پہلے یزید۔ اس کو بنانا سیکھ لینا، اچھا آگے بعد میں جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ زبردست سے زیادہ بن گیا کیونکہ عرفینت میں زبر تھی، پیچھے زبر تھی۔ اب یہاں پر کیا ہوا، یزویدو، یزویدو باپ داراباز سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جی۔ دیکھیں تو یہاں وہ عرفینت کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس کو پیچھے کریں گے، ہوں پیچھے خالی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں پیچھے ساکن ہے تو اس کو پیچھے دیں گے، اور یہاں پہ ہوں سکون آ جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہوں، وہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو وہ کو یا میں چینج کریں گے یا تو لگا یزید، دیں یزیدو گے، ان کو خود بھی یزید۔ بنایا کریں گے، خود نہیں کریں گے تو میرا بتایا ہوا تو بھول جائے گا۔ میم یہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے، یہ جو ہے نا علت والے کام، یہ سب سے مشکل ہے، یہ سب سے اور مزے کے، ناقص بازی، یہ بھی ناقص سارے آپ بازی، بک 5 میں پڑھنے والے ہیں نا، بک 5 میں ہوں، کیا کہہ رہی ہوں، نیکسٹ لیسن میں عدد کے بعد یہی آ رہا ہے ابھی۔ چلیں یہ میں کروں گی کیونکہ یہ میرے بہت کچے ہیں، یہ مکس ہو جاتے ہیں سارے۔ تو اصل میں آپ یف اولو یا یف الو کے وزن پہ اس کو پہلے ڈالا کریں، جو بھی باب سے بن رہا ہے، نصرہ سے بن رہا ہے تو یف الو کے وزن پہ روٹ ورڈ ڈالیں، ضربہ سے بن رہا ہے تو زیر سے، فتح سے بن رہا ہے تو زبر سے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ جب آپ نے ڈال لیا تو اب دیکھیں کہ وہ پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ابھی ہوں یزویدو تو نہیں پڑھا جاتا نا، وہ تو اصلی شکل نہیں ہے، یزیدو ہوں اصلی شکل ہے۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں وہ کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس کو پیچھے ساکن والے حرف کو زئی کو دے دے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک زئی کے نیچے زیر آ گئی اور وہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ میچ نہیں کری تو اس کو یا میں چینج کرنا، ٹھیک ہے۔ 2 اسٹیپ میں سارا کام ہو جاتا ہے۔ ہوں اصل چیز ہے جو بیسک چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں وہ بس مشکل تھی، یہ تو کچھ مشکل نہیں، یہ تو انٹرسٹنگ ہے، ہوں ٹھیک ہے۔ تو ہو جائے گا، کوئی ابھی میں نے اب یہ اس میں سین جو ہے وہ فیوچر کے لیے استعمال ہوگا نا، صوفہ۔ ہاں یہ انگلش میں ول کا معنی دیتا ہے، ہوں ٹھیک ہے نا، ول کا سا معنی، تزیدو، ٹھیک ہے، وی یعنی کہ ول، وی ہوں ول، ول کا معنی دے گا نزیدو، نا، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں کوئی نہیں لکھا ہوا، صرف دیں گے کا مطلب آ رہا ہے، ول کا مطلب آ رہا ہے صرف، ان قریب ہاں کا معنی نہیں لکھا ہوا یہاں۔ تو صرف سین کا مطلب ہوتا ہے ول، فیوچر میں معنی کریں گے، پریزنٹ میں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور ہم یعنی کہ زیادہ دیں گے کس کو، محسنین کو، نیکی کرنے محسنین، والے۔ اس کو فائل۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو رائگاں نہیں کرے گا، اس نے لکھ لی ہے، اس نے دیکھ لی ہے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچائے کچھ بھی کرے اس کا اجر آپ کو ہوں مل کے رہنا۔ ٹھیک۔ وہ نقصان جو کرنے والے ہیں خود ہی ذلیل ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ نیکوکار بنے، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ صالحین میں شامل کرے۔
سب سے کم صحیح درجہ ہے مسلمانوں کا، سب سے لوएسٹ لیول جو ہے نا، 4 لیول ہوتے ہیں نا، انبیاء ہوتے ہیں، صدیقین، شہداء، صدیقین ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کا صالحین ہوتے ہیں. تو اس لو لیسٹ لیول میں تو کم از کم ہونا چاہیے نا. تو صالحین وہی ہوتے ہیں جو محسنین ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، آپ بدلے میں نیکی کرتے ہیں، تو وہ تو کوئی نیکی نہیں نا، وہ تو نیکی شمار ہی نہیں ہوتی، وہ تو عدلے کا بدلہ ہے. نیکی شمار ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی نہ کرے اور آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو، تو وہ نیکی ہے، اس کو احسان کہتے ہیں. لیکن میم نیکی کا بدلہ بھی تو کوئی نیکی سے ہر کوئی تو نہیں دیتا. دفع کرے نا، آپ نے ان کے لیے کی کیے ہوئے ہیں، آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے نا. صحیح ہے. ہم لوگ مار اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم ہاں پہ یہ آگے، تو ہے. ہم نے گفٹ ہم دیا نا وہ ایکسپیکٹ بھی دیں. کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے اچھا کرے. تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں نا پھر. اللہ کے لیے کی ہوں. بس ختم بات. ابھی کوئی چیز دیتے ہیں آپ، فرض کرو کوئی چیز بیچتے ہیں، اچھا میرا بھی کسی نے نام لیا تھا وہاں پہ اس چیز میں، میرا تو کوئی نام ہی نہیں آیا ہوگا. بھائی آپ ہوں. نے اگر اللہ کے لیے کیا تو اللہ کو تو پتہ لگ گیا کہ آپ نے ایک چیز کسی کو بھیجی ہے، دی ہے نا. صحیح ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے ابھی دکھی ہونے کی، آپ نے تو اللہ کے لیے کی نا. تو اسی نیکی کا بدلہ بھی ملے گا جو اللہ کے لیے کی ہوگی. جو لوگوں کے لیے کی ہوگی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، وہ تو ریاکاری ہے. وہ تو آپ 10 لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا. تو محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو احسان کے لیول پہ کام کرتے ہیں. احسان کے لیول پہ، احسان جو ہوتا ہے نا وہ عدلے کا بدلہ نہیں ہوتا. اس نے مجھے فون کیا تو میں نے بھی اس کو مبارک کا فون دے دیا. میرا نیکی کر پوتا دریا پیدا میں ہوا، ڈال. ہاں میرا پوتا پیدا ہوا تو فون آیا، اب میں نے بھی کرنا ہے. چاہے آپ کے ہاں. دل میں کتنی ناراضگی ہے پھر بھی کرنا ہے جو اس نے کیا ہوا تھا. یہ ناراضگیوں کو پہلے ختم کریں، پھر چیزیں قبول ہوں گی، پھر آپ کو نیکی کرنی مشکل نہیں لگے گی. دل کو صاف کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے قلب سلیم چاہیے. جب تم واپس آؤ تو مجھے جیسا دل میں نے دے کے بھیجا تھا ویسے واپس چاہیے مجھے. ٹھیک. ایک بچے کا دل کیسا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے؟ وہ قلب سلیم ہوتا ہے. ہوں. اب یہاں آ صحیح. کے ہم گناہوں کے وہ لگا زنگ وہ لوگ دل لے کے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ قبول کریں گے؟ تو نہیں روز کی کریں گے. روز جیسے گھر کی صفائی کرتے ہیں، برتن مانجتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور دل کو بھی مانجا کر. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ٹھیک. کیسے مانجتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے. سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. آپ کو نہیں پتا اس وقت، پتہ نہیں کتنے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. ایسی جگہوں پہ تو وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں قرآن، خود کو فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، جی. صرف سنتے ہیں وہ. تو جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو ان کے لبوں کو جا کے چومتے ہیں فرشتے. تو 2 صحیح. کندھے پہ تو ہمارے بیٹھے ہوئے نا، باقیوں پہ یقین ہے یا نہیں ہے آپ کا؟ صحیح. کندھوں پہ تو ہیں ہی نا. تو وہ تو آپ کو تھاپڑے مار ہی رہے ہوتے ہیں نا کہ یار تم لوگ کتنے اچھے بندے ہو، بیٹھ کے پڑھتے ہو ایک جگہ پہ دنیا کے ہر کونے سے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہ باتیں سیکھنے کی ہیں. تو حتتن اس کو آپ بنا لیں، اس کا مقبول القول، اور یہ الگ جملہ کر لیں، اور یہ الگ جملہ یہ اس کو اس پہ عطف کر لیں. یعنی تم یہ کہو گے تو بدلے میں ہم کیا کر لیں گے، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. ٹھیک ہے، ہوں. یہ ٹھیک ہے ہوگا. میم. چلیں، کافی ہے. جی میم ادھر نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، 4:30 چلیں ہو گئے ٹھیک، ہیں. آپ پڑھیں نماز عصر کی. ابھی تو عصر لمبی ہوتی ہے تھوڑی، ہے نا. اب ذرا ٹائم چینج ہو گیا. ٹائم تھوڑا لمبا مل جاتا ہے عصر کا، لیکن اگلی آیت تھوڑی لمبی ہے نا تو پھر اس کو انشاءاللہ کر لیں گے. اب یہ سوچا کریں، میرے پاس آنے سے پہلے ہی سوچا کریں بدلہ کون سا باب بن رہا ہے. انزلہ تو پتہ ہی ہے سب کو. یہ بدلا یبدل تفاعل. ہاں باب تفاعل. تفاعل کون سا باب ہوتا ہے؟ تفاعل تو تفاعل ہوتا ہے نا، ماضی. یہی تو چیزیں پکی کرنی ہے آپ نے. فعل یفعل. یہ بدلہ یبدل تبدیل. فعیلاً. تبدیلن کیا ہے؟ تفعیل ہے، تفاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے سوری، ہاں تبدیلاً. ٹھیک ہے. ہاں. باقی یہ ثلاثی میں ضرورت تو بھی آپ کو رٹے ہونے چاہیے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. تو پھر انشاءاللہ اس کو کریں گے.
ठीक है, इसमें आसानी होती जा रही है आपके लिए, अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल नहीं हो रही। कोई कोई आएगा फेल जिसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी जो है तो मजीद फी के बाब भी साथ साथ चल रहे हैं आपके, ठीक है। अभी आज तफील, ये दो बाब जो है ना, अनजला और तफील, ये इंजाल और ये तफील, ये पहले दो बाब हैं। जी इसमें माजी में 4 लेटर आते हैं, मुजारे में पेश आएगी, ठीक है। इसमें भी हाँ माजी में 4 ही लेटर आ रहे हैं, बदला में भी, तो इसमें भी मुजारे में पेश ही आएगी। जी मजीद फी के 3 अबवाब ऐसे होते हैं जिनमें मुजारे पे पेश आती है, बाकी 5 पे फिर जबर शुरू हो जाती है। ठीक है। 3 बाब कौन से? एक तो अनजला युनजिलु, बदला यू बदलू, और तीसरा क्या है? तफाउल मुफाइला जादला युजादिलु। मुजादिलु मुफाअला। सूरा मुजादला है ना, हम्म जादला युजादिलु, यजादिलु नहीं बोलेंगे क्योंकि 4 लेटर हो गए ना। रूट हम्म वर्ड 3 ही लेटर होते हैं, रूट वर्ड नहीं ज्यादा होते हैं, लेकिन एक लेटर एक्स्ट्रा आ जाता है। कभी हमजा हम्म शुरू में आ जाता है, कभी वो लेटर डबल हो जाता है, बीच वाला है ना, यहाँ पे बीच वाला डबल हो गया, या हमजा नहीं आया, बीच वाला डबल हो गया, यहाँ पे बीच हम्म में अलिफ आ गया, तो जादला यू जादिलु। हम्म बस ये 3 बाब याद करने, इनके ऊपर पेशी आनी है। बाकी जितने बाब, इस्तिफाल है, इनफियाल है, जितने भी बाब है, 5 बाब, तफाउल आपने कहा था अभी, उन सब पे मुजारे पे जबरी आनी है। हम्म माजी की अलामत क्या होती है? लास्ट लेटर पे जबर और शुरू वाले लेटर पे जबर, ये माजी की अलामत होती है। मुजारे की अलामत क्या होती है? आखिरी लेटर पे पेश और यहाँ पे पेश। अलामत ठीक मुजारे पे पेश जरूरी नहीं है, पेश अलामत मुजारे शुरू में, उस पे जबर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है, जेर कभी नहीं आएगी। पेश कब हम्म आएगी? जब माजी में 4 लेटर होंगे। जबर कब आएगी? जब माजी में 3 लेटर होंगे, या 4 से ज्यादा हो जाएंगे, 5 या 6 हो जाएंगे। जी ये बात नोट करने में इससे पहले कि अपनी क्लास खत्म करती हूँ, कि 3 लेटर होंगे तब भी मुजारे पे क्या होगी? जबर होगी। हम्म और अगर 4 होंगे तो फिर तो पेश होगी ना, है ना। ठीक है। 4 होगी तो दम्मा होगा, हम्म पेश होगी, अलामत मुजारे पे, सही है। उसके बाद अगर जी 5 लेटर होंगे तो भी जबर होगी अलामत मुजारे पे, और 6 होगा तब भी जबर होगी। 6 लेटर कब आते हैं? इस्तफ अला, इस्तागफरा, 6 लेटर होते हैं। हम्म यस्तगफिरु होता है कि नहीं होता? हाँ जी, हाँ, इस्तगफरा यस्तगफिरु। अगर 6 लेटर होंगे तब भी जबर आएगी। ये चीजें आप लोगों ने नोट करनी है बस, फिर इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार है। यही लोगों की पक्की नहीं होती, क्योंकि वो बताते ही नहीं, कुछ इतना शॉर्ट करके बताते ही नहीं कि माजी की अलामत क्या है। बेचारे माजी में ही फंसे होते हैं, माजी कैसे? नहीं, माजी है, शुरू में जबर, आखिर में जबर। मुजारे में अलामत मुजारे आ जाए, अलामत मुजारे पे पेश भी आ सकती है जब 4 लेटर होंगे, जब 4 लेटर होंगे, बस, ठीक है। और वो चाहे अंजला बाब हो, चाहे मुजादला हो, चाहे ये आपका बदला युबदल हो, 4 लेटर होंगे पेश, ठीक है। 3 लेटर होंगे तो जबर, 4 लेटर होंगे तो दमा पेश, और 5 होंगे तब भी जबर आ जाएगी, 6 होंगे तब भी जबर। ये थोड़ी सी बात है, इनकी मिसालें भी, अंजला को भी नोट कर लें, युनजिलु, और बदला युबदिलु को भी नोट कर लें, बाबों के नाम भी लिख लें, और ये ठीक है। बाब मुजादला भी लिख लें, जादला, ठीक है। ठीक। ठीक है, अफशीन समझ आ गई। और जो नई सिस्टर शाइन, शाइन आपका नाम क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही अभी तक आपके नाम की, चली तो नहीं गई? मैम हाँ, शाहीन है। अच्छा, शाहीन बेगम। अच्छा, एक जी शाहीन जी। है और एक से है, HIN। जी जी मैं जी बेगम, वो दूसरी शाहीन है वो, चलिए मैम। अच्छा, वो उनका नाम SAHIN है, तो शाहीन तो नहीं बनता वो। डबल ही है मेरे ख्याल मैम, शायद उन नाम नहीं, में एस डबल ए ही है। SAHIN। अच्छा। अब ये लोग पता नहीं, गुजराती वो थोड़ा, हैदराबादी नहीं, जो लोग वो होते हैं उन्होंने थोड़ा स्पेलिंग बोल। में गलती की होगी, वैसे शीन से ही होता है, सीन से तो नहीं होता। साहीन कोई लफ्ज नहीं है वैसे, देखो, शीन से। जी जी। अभी ये तंजीम नाम होता है, तंजीम बोलते हैं, है ना। जी जी मैम। हाँ, जी तो मैम, ये लोगों को हम लिखते भी ऐसे ही हैं वो लोग। लिखते भी ऐसे ही हैं, तो वो जी शाहीन जी को जी। साइन लिखते हैं, शीन बोलते ही नहीं है। जी मैम, तो जी फिर मैम, उसी तरह उसे मुझसे। सही है ना। तो चलें, ठीक जी है, मैं जी। उनसे पता कर लूंगी। मैंने कहा शायद आप ही तो नहीं है वो।
नहीं अच्छा मैम, मैं शाहीन, तो आप अभी कहाँ से न्यू। हैं? आप कहाँ से, इंग्लैंड से हैं आप? मैम नहीं, नहीं, इंडिया से हूँ मैम, मैं आप इंडिया से। इंडिया से, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। अच्छा, इंडिया से हैं और वो इंग्लैंड से, जनरल साइन मुझे पता है। अच्छा अच्छा। और जी। कल एक और सिस्टर भी आई थी तो उन्होंने भी, वो भी इंग्लैंड से ही। चलें ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू फी उस्ताद। अमानिल्लाह। आधा हो गया फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। अगला सबक सुनाओ। अगला चैप्टर मैंने नहीं करना, मैंने यूनिट छोड़